ओके सर। अच्छा, जब तक हम रिपीट कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स में डिफरेंस देखो। एट्रीब्यूट्स, ओके ओके। अच्छा, एट्रीब्यूट्स हमारे पास ना दो तरीके के होते हैं, एक क्लास एट्रीब्यूट्स होते हैं और एक जो होते हैं ना इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं। इंस्टेंस वाले कौन से होते हैं? जो हमारे इनिट के फंक्शन के अंदर बनेंगे, ठीक है, इनिट के मेथड के अंदर जो हमारे डिफाइन होंगे। इनका जो कनेक्शन है वो हमारे ऑब्जेक्ट से होगा, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट के अपने जो है एट्रीब्यूट्स होंगे, तो जिस ऑब्जेक्ट में चेंजेस होंगी वो सिर्फ उसी में चेंज रहेगा, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे क्लास के अंदर बनेंगे ना रूट पर, वो हमारे क्लास एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। और उसमें अगर हम क्लास के थ्रू अपनी चेंजेस करते हैं, लाइक बैंक अकाउंट डॉट काउंट इक्वल्स टू, अगर हमने 10 लिखा हुआ है तो उसको हम 20 कर दें, तो फिर क्या होगा कि जितने ऑब्जेक्ट्स उस क्लास से रिलेटेड बने होंगे उन सब के पास जो है हमारा क्लास एट्रीब्यूट गया होगा, तो वो सबके पास जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगी, चेंजेस हो जाएंगी। तो इस तरीके से होते हैं। क्लियर है? गुड हो गया। अच्छा जी, क्लास को अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। अच्छा जी, आज है हमारा डे 2 ऑफ ऊप्स प्रिपरेशन। तो आज जो है हम बेसिकली देखेंगे ऊप्स के पिलर्स, ठीक है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस। इसके अलावा हम देखेंगे आज डिनर मेथड्स को, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली ऊप के पिलर्स से, ठीक है। अच्छा, ऊप के पिलर्स, पिलर्स क्या चीज है भाई? पिलर्स ये चीज है, एक घर होता है, ठीक है। जब भी कोई हम घर बनवाते हैं उसके अंदर भी पिलर होते हैं जिसके थ्रू वो घर खड़ा होता है, ठीक है, उसकी बुनियादें यानी कि। इसी तरीके से ऊप्स में भी इसके भी पिलर्स हैं जिसकी बेस पे ऊप्स हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है, टिका हुआ है। अच्छा, अब उसके पिलर्स क्या क्या हैं हमारे पास? आप सबको पता होगा चार तरीके के पिलर्स हैं, ठीक है। फर्स्टली इनकैप्सुलेशन, फिर आ जाता है हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, इनहेरिटेंस आ जाता है हमारे पास, और इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्शन आ जाता है। अच्छा, फर्स्टली जो है हम इनकैप्सुलेशन देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या है? अच्छा, फर्स्टली जब बंदा इनकैप्सुलेशन का नाम सुनता है ना, बोलता है भाई ये कौन सी बला है, किस चीज का नाम है इनकैप्सुलेशन? तो इसमें जो है घबराने की कोई बात नहीं है भाई, बड़ा इजी सा है, ठीक है, बड़ा आसान सा इसका फंडा है। ओके गुड, ओके गुड हो गया। ओके सर, कर लेते हैं बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो है ना थोड़ा सा इंटरनेट इशू, थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है। अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो थोड़ी सी देर आप लोग वेट कर लीजिएगा, मे बी पॉसिबल कि इशू रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये पहले से मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, बता रही हूँ कि मे बी पॉसिबल हो सकता है ऐसा, ठीक है। अच्छा, फर्स्टली आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन पे हम। अब भाई इनकैप्सुलेशन क्या है? आपने हमेशा देखा होगा हम मेडिसिन लेते हैं उसमें हमारे पास एक कैप्सूल होता है, ठीक है, वो उसके अंदर आपने कभी उसको खोल के देखा हो ना, उसके अंदर छोटी छोटी बारीक बारीक दवाइयां होती हैं, ठीक है। अब वो क्या है? उसके अंदर जो मेडिसिन, बेसिकली मेडिसिन ना उसके अंदर है, लेकिन वो रैप हुई हुई है एक शीट के अंदर, जिसको हम कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास होती है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का जब भी आप नाम सुनोगे इसमें तीन चीजें इसके साथ लिंक आएंगी। क्या क्या? फर्स्टली आएगा पब्लिक, ठीक है, फिर आएगा प्रोटेक्टेड, फिर आएगा प्राइवेट। अब ये क्या है बताते हैं भाई, ये क्या है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन क्लियर है आपको? यानी कि इनकैप्सुलेशन वो चीज होती है जो रैप हुई हुई होती है एक बंडल में, ठीक है, रैप हुई हुई होती है, उसमें जो डेटा होता है वो रैप हुआ हुआ होता है फॉर द सिक्योरिटी, ठीक है। उसमें कुछ चीजें पब्लिक होती हैं, कुछ चीजें प्रोटेक्टेड होती हैं, कुछ प्राइवेट होती हैं, ठीक है। अब पब्लिक क्या है? पब्लिक वो चीज होती है जो हर किसी को एक्सेसिबल होती है, ठीक है। और जैसे हम एट्रीब्यूट्स वगैरह का नेम देते हैं, ये सेम उसी तरीके से होता है, ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास पब्लिक ही होते हैं। फिर दूसरी चीज आती है हमारे पास प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है भाई? प्रोटेक्टेड ये है जो पेरेंट अपने चाइल्ड को देगा सिर्फ, ठीक है, और किसी को नहीं देगा। वो बोलेगा भाई नहीं, और किसी को नहीं देना, सिर्फ अपने चाइल्ड को देना है। तो जब भी प्रोटेक्टेड आएगा, पाइथन ने इसका एक सिंटैक्स ये दिया है कि इससे पहले एक अंडरस्कोर लगेगा, ठीक है, और उसके बाद उस एट्रीब्यूट का नाम आएगा तो वो बन जाएगा प्रोटेक्टेड। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या है भाई? प्राइवेट ये है कि उसमें पेरेंट जो है वो बोलता है नहीं भाई, चाइल्ड को भी नहीं देना, ये सिर्फ ये मैं अपने अंदर रखूंगा, ठीक है। तो वो जो प्रोटेक्टेड होता है वो पाइथन के सिंटैक्स में उसमें लगते हैं डबल स्कोर, डबल अंडरस्कोर स्टार्टिंग में, और उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम आता है।
अच्छा, अब इसको समझे कैसे? इसको समझे ऐसे कि फर्स्टली एज्यूम करें आप एक घर में शादी हो रही है, ठीक है? उस घर में शादी हो रही है और काफी सारे गेस्ट हैं, ठीक है? अच्छा, वो गेस्ट सब जो हैं वो कोई ना कोई रूम्स शेयर कर रहे हैं उस घर के, ठीक है? तो यानी कि ये चीज पब्लिक है ना, हर कोई यूज कर रहा है इसको। वॉशरूम्स भी शेयर हो रहे हैं, ठीक है? रूम्स भी शेयर हो रहे हैं और दूसरी चीजें भी यूज हो रही हैं, ठीक है? वो चीज हो गई पब्लिक। लेकिन उस घर में जितने लॉकर्स हैं उनकी जो कीज हैं वो सिर्फ या तो पेरेंट्स के पास है या उनके चाइल्ड्स के पास है, ठीक है? या तो आपके पास है या आपके पेरेंट्स के पास है। वो आप और किसी को दोगे? नहीं दोगे। तो ये चीज हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे पास है प्रोटेक्टेड। अच्छा, इसके बाद आ जाती है प्राइवेट। अब प्राइवेट कैसे लें? प्राइवेट ऐसे लो कि आपके मोबाइल का जो लॉक लगा होता है, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, वो किसी को नहीं पता होता सिवाय आपके। अगर आपका फिंगरप्रिंट लगेगा तो वो जाके ओपन होगा आपका मोबाइल, वरना अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सीन होता है इसमें, ठीक है? तो अब जो है थोड़ा सा पाइथन के सिंटैक्स में इसको देखते हैं। वो इस तरीके से कि पब्लिक जो है वो कहीं भी एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है? क्लास से अंदर, क्लास के बाहर, ठीक है? आप ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन प्रोटेक्टेड क्या होगा? प्रोटेक्टेड सिर्फ जो है अपने जो है पेरेंट जो है चाइल्ड को देगा और इसके अलावा किसी को नहीं देगा। लेकिन प्राइवेट प्राइवेट पेरेंट बोलेगा भाई मैंने इसको भी नहीं देना, चाइल्ड को भी, ये सिर्फ मैं अपने पास रखूंगा। और इवन वो आपके ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करो तो उससे भी एक्सेस नहीं होता है, ठीक है? क्लियर है इतना? तो हम जो है अपने तो कोड की फिर तरफ चलते हैं। तो फिर प्राइवेट का फायदा क्या है? प्राइवेट का फायदा ये है फॉर द सिक्योरिटी रीजन। आपके एटीएम कार्ड की पिन है, आप दोगे किसी को? अगर सबको वो नहीं। पता लग गई तो फिर यही तो फंडा है, यही तो फंडा है प्राइवेट का। यही चीज है जो प्राइवेट हमें, जो एनकैप्सुलेशन हमें देता है कि हम चीजों को प्राइवेट कर सकते हैं। जो हमें तो ये नहीं देनी वो हमें इनकैप्सुलेशन डेटा नहीं देनी। तो ये इनकैप्सुलेशन जो है ये प्रोग्रामिंग, अगर हम ऐसा वेबसाइट देखें तो ये कहाँ यूज होती है, या फिर किस कॉन्सेप्ट में यूज होती है, ये कहाँ पे यूज होती है? आप आपके जो है आप लॉगिन सिस्टम बनाते हो। आप फेसबुक, आप पे आपके पास फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है? आप लॉगिन कर रहे हो। हर कोई लॉगिन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। क्यों? अगर फॉर एग्जाम्पल हम कह दें कि जो हमारी वेबसाइट बनी है उसमें लॉगिन, वो जो है पाइथन के बेस पे बनी है, उसमें लॉगिन सिस्टम लगाए, तो वहां प्राइवेट लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। वहां हर किसी का पासवर्ड अलग होगा, ईमेल अलग होगी। जिसको पता है वही एक्सेस कर सकता है, जिसको नहीं पता वो नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये चीज वहां यूज होती है इस तरीके से कि हर कोई उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकता फॉर द सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है? ठीक है। क्लियर है? अच्छा, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? तो हम फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। भाई सब आवाम को क्लियर है? चलो गुड हो गया भाई, क्लियर है। अच्छा जी, कोड की तरफ बढ़ते हैं। फाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है जी? मेन डॉट पी वाई की फाइल बना लेते हैं हम, ठीक है? अच्छा, पहले हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आप एक बैंक अकाउंट क्लास जो है क्रिएट करो। अच्छा, देखें लाइव कोडिंग करवाने का मकसद क्या है, और आज साथ साथ आप लोगों को हम पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं क्वेश्चंस के। उसका मकसद ये है कि हमारी भी वाइवा की बहुत अच्छी तैयारी हो, हमें भी लाइव कोडिंग आए, ताकि अगर क्लास में हमें बुला लिया जाए स्टेज पे और कहा जाए कि फला फला क्वेश्चन है, इस तरीके का सिनेरियो है, आप सॉल्व करें, तो अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई कि हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ साथ आप लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं मटेरियल, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, फर्स्टली इसने कहा है कि भाई आप बैंक अकाउंट की क्लास क्रिएट कर लो। ओके जी, कर लेते हैं क्लास क्रिएट। बैंक अकाउंट की क्लास हमने क्रिएट करी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि यार इसमें एक पब्लिक नेम दो, एक प्राइवेट दो बैलेंस का, और एक प्राइवेट दो, ठीक है? प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट। अच्छा, हमने जो है अपना कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर आपको आइडिया है क्या होता है? इनिट का फंक्शन लगता है जिसमें हमारे वैल्यूज एंड एट्रीब्यूट सेट होते हैं, ठीक है? नेम आ गया हमारे पास, साथ में आ गया हमारे पास बैलेंस, और आ गई हमारे पास पिन, ठीक है जी? यहाँ हमने सेल्फ डॉट नेम किया और नेम को सेट कर दिया। अच्छा, मेरी स्क्रीन क्लियर है आप लोगों को? सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है जी? ये देखिए बैलेंस हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, तो इसके आगे हमने एक अंडरस्कोर ऐड कर दिया, ठीक है? इसके बाद हमने बैलेंस लिख दिया। इसके बाद हमने करा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर पिन इक्वल्स टू
पिन। अच्छा, अब क्या कह रही है? अब ये कह रहा है कि भाई आप मेथड्स बनाओ इसके, डिपॉजिट, विड्रॉ और शो बैलेंस के। ठीक है, तो बना लेते हैं। फर्स्टली जो है डिपॉजिट का बना लेते हैं। सेल्फ का कीवर्ड लिखा, ठीक है जी। इसमें साथ साथ हमने एक कंडीशन दी कि अगर जो हमारे पास अमाउंट आ रही है, अच्छा यहाँ हम इससे पिन भी ले लेते हैं, ठीक है। हमारी जो है यहाँ पर डिपॉजिट के लिए पिन आ गई, साथ अमाउंट आ गई, ठीक है। अमाउंट जो है वो हमारी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और हमारी अमाउंट जो है 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या करो आप, उस अमाउंट को सेल्फ डॉट अंडरस्कोर बैलेंस में प्लस इक्वल्स टू कर दो अमाउंट, ठीक है जी। इसी तरीके से हुआ हुआ ये देखिए, ठीक है। अच्छा, पिन की भी हम वैलिडेशन लगा लेते हैं इसमें। इसके बाद एंड पिन सेल्फ डॉट अंडरस्कोर पिन इक्वल्स टू पिन। अच्छा, पिन भी हमारी यहाँ सेट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है प्रिंट करवा देंगे हम। क्या करवाने हैं? प्रिंट डिपॉजिट सक्सेसफुली। अच्छा, इसको यहीं से हम कॉपी करते हैं और यहाँ लाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं ताकि ये प्रिंट का सिस्टम तो खत्म हो। और एल्स में भी यानी कि कुछ हमने प्रिंट करवाया होगा, तो हम देख लेते हैं क्या प्रिंट करवाया है। अच्छा जी, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। ओके, गुड हो गया। अच्छा, पहले बताइए इतना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इतना क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक क्लियर है सबको, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसा कर लेते हैं, अभी जो है क्या 9:31 हो रहे हैं और हमारी लाइट का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। तो ऐसा करते हैं कि अभी हम जो है हमारी वाले कोड को लेकर चल लेते हैं, ठीक है। ताकि जो है आप लोगों का भी टाइम बचेगा, थोड़ा सा मेरा भी टाइम बच जाएगा और हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कोड लिखने पे, क्योंकि मैंने कोड प्रिपेयर किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से समझते हैं, लेकिन काइंडली सब जो जितने स्टूडेंट्स क्लास ले रहे हैं, जो हम पीडीएफ शेयर करेंगे आप लोगों को, काइंडली आप लोग सब उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और हम लोग भी इंशाल्लाह उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम कहाँ थे? हम डिपॉजिट पे थे, ठीक है। डिपॉजिट किया हमने, सेल्फ, अमाउंट और पिन ले ली, ठीक है। अब हमने बोला है कि अगर अमाउंट जो है बड़ी हो 0 से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या करा हुआ था, यहाँ मैंने कोड जहां लिखा था, यहाँ मैंने इसको उल्टा कर दिया था कि अगर 0 से बड़ी हो अमाउंट, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने कहा कि भाई पिन जो है आपकी, जो हम पिन देंगे वो बराबर होनी चाहिए, सही है। इसके बाद जो है हम बैलेंस में अपडेट करवा रहे हैं। इसके बाद जो है बैलेंस को प्रिंट करवा रहे हैं और एल्स में प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर ना बैलेंस 0 से अगर छोटी अमाउंट आ जाए तो एल्स चलेगा। इसके बाद हमने विड्रॉ का फंक्शन बनाया, ठीक है। विड्रॉ के फंक्शन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, विड्रॉ के फंक्शन में हम ये कर रहे हैं कि हमने एक सेल्फ लिया, अमाउंट ली और पिन ली। इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि भाई अमाउंट जो है 0 से ज्यादा होनी चाहिए और अमाउंट जो है बड़ी होनी चाहिए, सॉरी छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए सेल्फ डॉट बैलेंस के। जाहिर है अगर आपके पास अकाउंट में आपके पास पड़े में 2,000 रुपए, ठीक है, आप निकाल रहे हो 3,000 रुपए, तो ये तो गड़बड़ी हो जाएगी ना भाई। तो इस वजह से यहाँ हमने जो है लगाया है कि भाई अमाउंट जो है ना या तो बराबर हो जितना बैलेंस है या फिर उससे कम ही आप निकालो, और पिन बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस में से माइनस करवा देंगे पैसे। और एल्स भी इसी तरीके से हमने लिखा है इसके साथ। और शो बैलेंस में हम पिन लेके उसका बैलेंस जो है वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने जो है अपनी, अच्छा यहाँ से जो है मैं CLS करके इसको क्लियर कर लेती हूँ। अच्छा, हमने यहाँ जो है इंस्टेंशिएट किया, ठीक है, अपना एक ऑब्जेक्ट बैंक अकाउंट क्रिएट किया। इसमें जो है फर्स्टली हमने अपना नेम दिया, ठीक है।
जो यहाँ पर हमें नेम मांग रहा है, और इसके साथ जो है हमने इसकी पिन दी, ठीक है। ये तो हमारे पास क्रिएट हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अकाउंट डिपॉजिट करवा रहे हैं 1,000 रुपए देके और पिन देके, और साथ विड्रॉ करवा रहे हैं इससे 500, और 1 2 3 4 यानी कि पिन देके और शो बैलेंस में भी हम इसकी पिन दे रहे हैं। अच्छा, इसको जो है अगर हम रन करें, अच्छा सब चीजों पे जो है आप नजर हटा दें, आप सिर्फ इसको देखें, ठीक है। अगर सिर्फ इसको देखें आप, फर्स्ट पहले डिपॉजिट सक्सेसफुली और बैलेंस दिखा रहा है 1,000, ठीक है। फिर विड्रॉ चला, विड्रॉ सक्सेसफुली, बैलेंस दिखा रहा है 500, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अकाउंट की डिटेल्स भी शो करवा रहा है भाई, अकाउंट होल्डर का ये है नेम, और करंट बैलेंस देखिए ये है। अच्छा, पहले हमने क्या करा था, डिपॉजिट करवाया था, फिर हमने विड्रॉ करवा लिया, तो हमारे पास बचे कितने, 500, ठीक है। अच्छा, ये तो आप लोगों को क्लियर है। तो इसके आगे एक बड़ी अच्छी मजेदार सी चीज है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। गाइस, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? आई थिंक क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो देखो हम प्रिंट कर रहे हैं अकाउंट डॉट नेम को, जो कि हमारे पास क्या है, पब्लिक है, तो ये एक्सेसिबल है, ठीक है। इसको एक्सेस करने ये हमें दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है प्रिंट अकाउंट डॉट बैलेंस, अच्छा ये है, बैलेंस को भी ये हमें एक्सेस करने दे रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ये पाइथन का बिहेवियर है कि ये हमें एक्सेस करने दे रहा है, लेकिन ये रिकमेंडेड हमारे पास नहीं है, ठीक है। हम कर सकते हैं देखने के लिए, लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हम इसको जो है आगे सेट और गेट मेथड से और इन चीजों से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हम जो है पिन को एक्सेस कर सकते हैं, देख लेते हैं दोबारा से। हम जो है क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, पाइथन ऐप डॉट पी वाई। अरे, ये तो इसने एरर दे दिया। ये तो क्या बोल रहा है भाई, ये तो बोल रहा है भाई एट्रीब्यूट एरर है, ठीक है। अकाउंट के पास, बैंक अकाउंट के पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है भाई अंडरस्कोर पिन का। अब ये क्या हुआ, हमने तो दिया है ना, यहाँ देखें हम, हमने तो दिया अंडरस्कोर पिन। अब ये क्या हुआ, अच्छा, इसको करते हैं हम कमेंट। अब हम ये वाला कोड चलाते हैं, अब देखते हैं ये वाला चलेगा कि नहीं चलेगा। अच्छा, आप में से कितने लोग कहते हैं कि ये चलेगा, मैसेज में बताइए, चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा, मैं आप लोगों के आंसर्स के लिए वेट कर रही हूँ। आप लोग बताइए कि कोड जिसमें एरर आ रहा है, ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये तो चल चुका, ऊपर वाला जिसको हमने कमेंट किया है, ये वाला बताइए आप लोग कि चलेगा या नहीं चलेगा। चले ट्राई करके देखते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा। अच्छा जी, अरे ये तो चल गया, ये देखे नेम एक्सेस हो रहा है, इसके बाद जो है बैलेंस एक्सेस हो रहा है, फिर पिन भी एक्सेस हो रही है। यहाँ तो एरर आ रहा है, और यहाँ ये चल गया। ऐसे कैसे चला भाई। अब इसका मैं फंडा बताती हूँ आप लोगों को कि कैसे चला। ये बेसिकली नेम मैंगलिंग कहलाती है, ठीक है। होता क्या है, पाइथन के बैकएंड में, या आप कह सकते हो बिहाइंड द सीन, जब हम कोई प्राइवेट एट्रीब्यूट बनाते हैं ना, तो पाइथन उसको सेव रखने के लिए कि कोई डायरेक्टली इसको एक्सेस ना कर ले, उसके लिए ये क्या करता है, अपने पास बैक में क्या करता है, उस क्लास का नेम विथ अंडरस्कोर और उस प्राइवेट नेम को सेव कर लेता है। जैसे हमारे पास यहाँ बैंक अकाउंट है, तो पाइथन ने क्या सेव किया होगा, बैंक अकाउंट अंडरस्कोर पिन। अब हो क्या रहा है, अब यहाँ एरर आ रहा है, यहाँ ये इसका आंसर दे रहा है, यहाँ पर ये ढूंढ रहा है, हमारा इंटरप्रेटर या पाइथन आप कह लो, ढूंढ रहा है कि यार ये चीज कहाँ है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में कहाँ है। अब यहाँ तो इसको मिल ही नहीं रही, क्योंकि हमने बनाई ही नहीं है, तो ये एरर दे रहा है हमें। लेकिन बैकएंड पे पाइथन के पास क्या सेव है, पाइथन के पास ये चीज सेव है, ताकि कोई इसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये छोटी सी एक ट्रिक है, नेम मैंगलिंग कहलाती है बेसिकली। जब भी आपको प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना होता है किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है भाई, ठीक है, वरना इससे जो है फिर तो इनकैप्सुलेशन का जो है, आप कह सकते हो कि उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया ना आपने, कि सिक्योरिटी तो वो आपको दे ही नहीं रहा। इसलिए ये चीज जो है रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन आप लोग करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई, क्लियर है इतना।
नेम मैंगलिंग क्लियर है, एक्सेस मॉडिफायर्स क्लियर है, क्योंकि इसके बाद आगे जो है फिर आप लोगों को क्वेश्चंस भी करने होंगे। जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, वैसे बता दीजिए या मैसेज पे बता दीजिए कि आप लोगों को इतना क्लियर है, ताकि फिर हम आगे बढ़ें। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, अच्छा आई थिंक सबको क्लियर है। अच्छा भाई बता दिया करें यार, अपना फीडबैक दे दिया करें, ताकि हमें भी थोड़ा हौसला होता है कि हम सही पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। खैर, एक जोक था छोटा सा। अच्छा आगे चलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स देख लिए हमने, इनकैप्सुलेशन देख ली, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम देख लेते हैं गेटर सेटर क्या होते हैं। भाई गेटर सेटर क्या है? गेटर सेटर का छोटा सा जो है इसका फंक्शन या आप कह लो रोल है पाइथन में, वो ये कि जब हमें हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाले एट्रीब्यूट्स को जो है उनको सेट करना हो, उनकी वैल्यू सेट करनी हो या उनको गेट करना हो, तो हम किस तरीके से करें। पाइथन तो ऐसे हमें करने ही नहीं दे रहा ना, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज या एक टॉपिक आता है गेटर सेटर का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राइवेट या प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को जो है उनको गेट भी कर सकते हैं, उनकी वैल्यू गेट करके हम देख भी सकते हैं कि भाई क्या वैल्यू, और उनको जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं, उनको सेट भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि गेटर और सेटर में हमारे पास क्या है, ठीक है। अच्छा ये गेटर है, सेटर है, ठीक है। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई आप एक क्लास बनाओ टेम्परेचर की, जिसमें आपके पास प्राइवेट एट्रीब्यूट हो सेल्सियस का, ठीक है। उसमें आप गेटर को यूज करो टेम्परेचर को रिटर्न करने के लिए, जो कि फ़ारेनहाइट में होगा, और उसके बाद आप यूज करो सेटर को, जो कि रिस्ट्रिक्ट करेगा हमारे सेल्सियस को कि भाई आपने -273 से नीचे नहीं जाना, सही है। तो अगर कोई -273 से नीचे वैल्यू दे तो ये उस पर जो है एल्स चलाएगा हमारे पास। हमने बना ली भाई क्लास टेम्परेचर की, उसमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, उसमें हमने अपनी सेल्सियस दे दी, जो कि सेल्सियस एट्रीब्यूट, जो कि हमारा जो है प्राइवेट एट्रीब्यूट है। इसके बाद हमने फंक्शन या मेथड डिक्लेयर कर लिया एक, डेफ गेट फ़ारेनहाइट, उसमें सेल्फ का कीवर्ड दिया हमने, और फ़ारेनहाइट को जो है हमने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 प्लस 32, यानी कि ये एक फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट निकालने का सेल्सियस से ना, ये हमने लगाया और रिटर्न करवा दिया कि हमारा भाई सेल्सियस ये दिया था और इससे हमने कन्वर्ट किया फ़ारेनहाइट में ये चीज, ठीक है। इसके बाद क्या करा हमने, इसके बाद सेट करवाया उसको। अच्छा ये याद रखिएगा हमेशा कि जब आप गेट और सेट मेथड को यूज करते हैं ना, तो आपका जो मेथड होता है उसका नाम स्टार्ट गेट से ही होना चाहिए अगर आप गेट कर रहे हैं, और सेट में आपका मेथड स्टार्ट सेट से ही होना चाहिए। ये पाइथन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिससे पाइथन को और डेवलपर्स को पता रहता है कि हाँ यार ये गेट और सेट मेथड है। वरना अगर इसका हम कोई और नाम जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे तो फिर तो ये पता ही नहीं चलेगा ना कि गेट कौन सा है भाई, सेट कौन सा है, और है भी या नहीं है। तो ये चीज होती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमने करा सेट सेल्सियस का मेथड, इसमें हमने सेल्फ लिया और वैल्यू ली, जो कि वैल्यू हम नई सेट करना चाह रहे हैं सेल्सियस, ठीक है। हमने कहा कि भाई वैल्यू जो है ना वो छोटी नहीं होनी चाहिए -273 से, तो आप प्रिंट करवा दो, ठीक है। अगर ऐसा हो, अगर जो है वैल्यू जो है छोटी आ जाए, तो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है कि टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो -273 सेल्सियस एब्सोल्यूट जीरो। ये फिजिक्स वगैरह का एक वो आप कह सकते हो कि लॉजिक वगैरह है, ठीक है। वरना एल्स में आपने क्या करना है कि सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल्सियस इक्वल्स टू वैल्यू। अच्छा यहाँ देखो हम सेल्सियस की वैल्यू गेट करवा रहे हैं, यहाँ गेट करके हम प्रिंट करवा रहे हैं। अच्छा अब यहाँ इस मेथड को हम चलाएंगे ना, तो सेल्सियस की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाएगी, जबकि ये तो प्राइवेट है। तो यही चीज होती है कि हम जो है अपनी क्लास के अंदर ही इनको इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं और लिखते हैं और इनके मेथड्स क्रिएट करते हैं गेट और सेट के, कि प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स जो है हमें एक्सेस भी हो रहे होते हैं और उनके मॉडिफाई भी कर रहे होते हैं। अच्छा इसके बाद हम यहाँ आते हैं एल्स पे, ठीक है। सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सेल्सियस इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि इसको सेल्सियस की हमने जो है न्यू वैल्यू सेट कर दी और प्रिंट करवा दी, और इसके अलावा ये ऑप्शनल है, आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। तो शो सेल्सियस, और ये सेल्सियस को शो करवा रहा है। अच्छा अब इसका यूजेज क्या करा हमने, हमने एक टेम्परेचर का जो है ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, ठीक है। उसमें 25 जो है सेल्सियस हमने इसको दे दिया कि भाई 25 होगा सेल्सियस, ठीक है। इसमें हमने इसको बोला कि भाई शो करवाओ सेल्सियस को, ठीक है। तो यहाँ पर जो है शो करवा रहा है,
ठीक है। यहाँ देखो आप करंट टेम्परेचर और सेल्फ डॉट सेल्सियस, ठीक है, और यहाँ पर भी करंट टेम्परेचर और सेल्सियस आ रहा है 25। फिर क्या करा हमने, हमने इसको टी डॉट गेट फ़ारेनहाइट, हमने इसको फ़ारेनहाइट में जो है कन्वर्ट करके शो करवाया, तो ये यहाँ पर इसकी कन्वर्जन आ रही है, ठीक। अच्छा, मीटिंग का टाइम जो है 15 मिनट्स रह गए, ये एंड होने वाली है, तो ऐसा ये न्यू मीटिंग हम क्रिएट करेंगे, तो वो लिंक आप लोग उससे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा सब, ठीक। अच्छा, बैक टू द टॉपिक। अच्छा, ये जो है इस तरीके से करके क्या करेगा, ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके हमें रिजल्ट दे देगा। इसके बाद हमने क्या करा, टी डॉट सेट सेल्सियस, अब यहाँ गेम चलेगी। हमने -300 दिया, अब -273 से भी ये तो नीचे है ना, -300, तो ये क्या करेगा, ये अलाउ ही नहीं करेगा, इसको बोलेगा नहीं भाई नहीं, हम अलाउ नहीं कर दे, तो ये क्या चलेगा, यहाँ इफ चलेगा, टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो, ये वाला सीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा से इसका सेल्सियस देख रहे हैं कि भाई खाली ये जो है मैसेज कर रहा है या इसमें अपडेट हुआ भी है या नहीं हुआ, तो हमने दोबारा से अगर देखा तो भी हमारे पास जो क्या है, यही चीज आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हम जो है इसको देख लेते हैं, इसको जो है हम देख लेते हैं, टी डॉट शो सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा पाइथन का इंटरप्रेटर, ओके। यहाँ अगर हम चलें और देखें, यहाँ आप देख रहे हो करंट टेम्परेचर दोबारा से क्या है, 25 ही है, यानी कि इसने वही रखा है, कोई अपडेशन नहीं करी। अच्छा, अब जो है हमने इसको बोला कि भाई अच्छा सेल्सियस आप एक काम करो, 0 सेट करो, ठीक है। अब 0 सही है, पॉजिटिव में है, -273 से बढ़ाए, ठीक है। तो इसने जो है अपडेट कर दिया इसको, इसने बोला हाँ भाई सेल्सियस अब अपडेट हो जाएगा, अब चलेगी ये एल्स वाली चीज हमारे पास, ठीक है। और अपडेटेड टू सेल्सियस, अपडेटेड टू, और अपडेट हो गया, और उसके बाद भी हमने सेल्सियस को जो है देखा चला के, और इसका फ़ारेनहाइट निकाला हमने, ठीक है, कि 0 से फ़ारेनहाइट क्या आएगा, तो ये फ़ारेनहाइट आएगा, ठीक है। तो इसका मकसद बेसिकली सिर्फ कोड का ये है कि भाई आप गेटर सेटर कैसे यूज करोगे, यूज भी तो करना आना चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ी पता होगा। तो यूज ऐसे होगा कि फर्स्टली तो हमेशा याद रखें कि गेटर और सेटर चलाते वक्त या बनाते वक्त आप क्या करोगे कि गेट और सेट के जो है नेम दोगे, गेट और सेट से नेम स्टार्ट करोगे। अगर गेट मेथड आपको लिखना है तो गेट से स्टार्ट करोगे, कोई भी मेथड का नाम, और अगर सेट करवानी है वैल्यू तो सेट से दोगे। और इन मेथड्स के अंदर जो है आप अपनी वैल्यूज को जो प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो उनको गेट कर रहे होगे, या फिर सेट के अंदर उनको सेट कर रहे होगे, ठीक है जी। और ये जो है बेसिकली ये इतना ज्यादा पाइथन में वैसे चलता नहीं है, लेकिन बताना और मकसद ये है कि वाया में आ सकता है यार, ठीक है। तो हर चीज पता होनी चाहिए कि भाई हाँ ये भी चीज है, लेकिन ये जो ज्यादा रिलेट करता है ये जावा से रिलेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे ना जब डेकोरेटर्स आएंगे, @प्रॉपर्टी वगैरह, अभी खैर नहीं हम डिस्कस करेंगे इसको क्योंकि आप लोग घूम जाओगे कि भाई अब ये क्या चीज है, नहीं। तो जब कल हम वो पढ़ेंगे ना तो हमें आइडिया होगा कि हाँ अच्छा अब ये भी ऐसी चीज है और ये भी है, तो फिर कल इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम कि क्या होती है ये, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये समझो कि वैल्यूज को गेट और सेट करने के लिए हम इस तरीके से मेथड्स को बना के यूज करते हैं प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वैल्यूज के लिए, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, हमने जो अभी तक पढ़ा है और देखा है रजिया, हमने बेसिकली इनकैप्सुलेशन देखी है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होती है, इनकैप्सुलेशन हमें जो है हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए करते हैं, जिसमें हमारे पास 3 तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है और एक प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। पब्लिक जो सिंपली जिस तरीके से हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, प्राइवेट क्या होता है जिसमें डबल अंडरस्कोर आ रहा होता है स्टार्टिंग में, और प्रोटेक्टेड ये होता है जिसमें सिंगल अंडरस्कोर आ रहा होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। प्राइवेट जो है सिर्फ अपनी क्लास के अंदर एक्सेसिबल होता है, प्रोटेक्टेड जो है वो पेरेंट टू चाइल्ड एक्सेसिबल होता है, और पब्लिक जो होता है ना वो जो है हर जगह एक्सेसिबल होता है, ठीक है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल होता है हमारे पास। अच्छा, इतना क्लियर है भाई आप सबको, तो आगे चले। गाइस इतना लोगों को, अच्छा आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, तो आगे चलते हैं।
अच्छा भाई, अपना फीडबैक भी देते रहा करें ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं कैसा पढ़ा रहे हैं। और अगर कहीं कोई हमारे भी ज़ाहिर है हम भी इंसान है, पढ़ाने में भूल चूक भी हो जाती है, कोई गलती भी हो जाती है, तो आप लोग भी हमें गाइड किया करें, क्योंकि यहाँ हम जो है एक दूसरे के टीचर्स नहीं बनने आए, एक दूसरे से ऊंचे दिखने नहीं आए, हम एक दूसरे को हेल्प करने के लिए, सिखाने के लिए आए हैं। मैं आपसे सीखूंगी और आप मुझसे सीखेंगे, तो इसी तरीके से जो है हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद जो है हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक इनहेरिटेंस पे। आपने जी जो जी सेटर मेथड यूज किया उसमें हमें इफ और एल्स की कंडीशन लगाई है। जी जी उसको दोबारा एक बार दोबारा समझा दें जो आपने सेटर मेथड यूज किया। अच्छा देखो, दोबारा से समझाती हूँ। गेटर और सेटर किस लिए यूज होते हैं? गेटर और सेटर इसलिए यूज होते हैं, आपने यहाँ पर देखा, मैं यहाँ एक्सेस करने की कोशिश कर रही थी अपने इस कोड में, ठीक है। ये प्रोटेक्टेड तो चलो एक्सेस हो गया, ठीक है, लेकिन प्राइवेट जब मैं एक्सेस कर रही थी आपने देखा कि इसमें एरर आ रहा था, ठीक है। तो अब इसका हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको कैसे एक्सेस करें, अगर हमें मॉडिफाई करना है तो कैसे करें। और ये भी अगर एक्सेस हो रहा है, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है हमें ना, एज अ डेवलपर और गुड डेवलपर हमें रिकमेंडेड नहीं है कि हम इसको जो है एक्सेस करें इस तरीके से। तो इसका क्या तरीका है, कैसे करें? तो इसके लिए जो है हम बेसिकली यूज कर रहे होते हैं हमारे गेटर और सेटर को, कि हम जो है अपनी प्रोटेक्टेड और प्राइवेट वैल्यू को किस तरीके से गेट करें, प्रिंट करवाएं, या अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है तो क्या करें। तो इसमें जो है हमारे पास दो चीजें आती हैं, गेटर और सेटर की, ठीक है। गेटर हमारे पास जो है हमें वैल्यू गेट करके देता है, और सेटर हमें वैल्यू सेट करके देता है। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें जो है एक चीज याद रखनी है, वही कि जब भी आप गेटर और सेटर फंक्शंस बनाएं या मेथड्स बनाएं, तो उसमें फर्स्टली आप जो है अगर गेटर बना रहे हैं तो आपने इसका नाम स्टार्ट गेट से करना है, और अगर सेटर बना रहे हैं तो नाम स्टार्ट सेट से करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमने एक मेथड क्रिएट किया गेट फ़ारेनहाइट का, यानी कि ये मेथड क्या कर रहा है, ये हमें जो है जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है सेल्सियस, उससे जो है कैलकुलेशन करके उस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तब्दील करके दे रहा है, ठीक है। यानी कि इस सी डिग्री को एफ डिग्री में चेंज सॉरी, इस सी डिग्री को एफ डिग्री में चेंज करके दे रहा है। यार आजकल मौसम बड़ा खराब है, तो फ्लू वगैरह यही चल रहा है सबको। खैर, बैक टू द टॉपिक। तो उसके बाद जो है ये कैलकुलेट करके हमें रिटर्न कर रहा है कि भाई पहले सेल्सियस की वैल्यू ये थी, जो कि मैंने कन्वर्ट करी है फ़ारेनहाइट में, और अब ये है, ठीक है। और इसी तरीके से मेथड हमारा काम कर रहा है सेट सेल्सियस, ठीक है। सेल्फ और वैल्यू का पैरामीटर लेके क्या कर रहा है, इसमें एक कंडीशन दी हुई हमें क्वेश्चन में ना। जब भी हम कोड करते हैं हम क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कि आपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि भाई आपका सेल्सियस जो है -273 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम गेटर और सेटर बनाए तो इफ एल्स लगाएं, ठीक है। ये हम जो है अपने कोड की कंडीशन को या अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपना कोड कर रहे होते हैं बेसिकली। तो इसमें कहा गया है, तो हमने लगाई ये कंडीशन बिल्कुल, और इसमें हमने कहा है कि अगर वैल्यू जो है -273 से छोटी, क्या करना है कि आपने मैसेज देना है कि भाई आप जो है टेम्परेचर -273 से नीचे नहीं जा सकता। और अगर आपका -273 से -274 भी हो, सॉरी 273 से जो है 272 भी हो, ठीक है, -2 और ज्यादा आ जाएगा, -272 भी हो, तो आपने नए सेल्सियस की वैल्यू आपने यहाँ सेट करवा देनी है और उसका प्रिंट करवा देना वैल्यू जो है अपडेट। तो ये इसमें हमने कहा है। अच्छा, यहाँ -300 दे रहे हैं, देखो तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब आपको पता है माइनस में वैल्यू कैसे जाती है, हमारे पास 0, -1, -2, -3, -4 डाउनवर्ड जाती जाती है, और -3, 2, -4, -5 इस तरीके से जाती है। तो 100 यानी कि ये वैल्यू और ज्यादा की गिरी हुई है, -273 से और ज्यादा नीचे की है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगी, ये बोल रहा है कंडीशन। और इसी तरीके से अगर हमने इसको 0 दिया, ये बोल रहा है हाँ ओके है, हमारे पास ये चलेगी। जी सर, जस्ट वेट अ सेकंड, थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, इतना क्लियर है आप लोगों को सबको, गेटर और सेटर तक, ताकि हम जो है फटाफट इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ते हैं, और फिर आगे बहुत सारे टॉपिक्स है जो हमने देखने हैं भाई।
अच्छा, इतना क्लियर है? जब तक मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोग बता दीजिए मुझे, ताकि जो है हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर ले या थोड़ा सा इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। जी मैम क्लियर है। ओके, गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनहेरिटेंस को। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस भाई आप सबको पता है क्या है। इनहेरिटेंस जैसे हम हमें अपने माँ बाप से कोई चीज जो है विरासत में मिली है, तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है बेसिकली, ठीक है। कोई चीज जो है किसी की अडॉप्ट कर लेते हैं हम, ठीक है, पेरेंट्स से। हम जो है बेसिकली अपनी पाइथन में क्या कर रहे होते हैं, पाइथन में हम पेरेंट टू चाइल्ड जो है इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पेरेंट्स से हमें बहुत सी चीजें विरासत में मिली है, ठीक है। उनका गुस्सा हो गया, ठीक है। अगर किसी को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी चलती हुई आ रही, कोई मसला चलता आ रहा है, तो वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से ये चीज भी इनहेरिटेंस हो सकती है। इसी तरीके से किसी के पेरेंट्स के बाल बहुत अच्छे हैं भाई, तो वो उसको विरासत में मिले। जैसे हमारे खानदानी बाल बहुत अच्छे हैं, तो वो हमें विरासत में मिले। इसी तरीके से किसी के जो है पेरेंट्स की आइज का कलर कुछ डिफरेंट होता है, तो वो उन्हें विरासत में मिलता है। तो यही चीज बेसिकली हमारे पास इनहेरिटेंस होती है, जो कि पेरेंट टू चाइल्ड मिलती है, ठीक है। तो पाइथन में बेसिकली क्या होता है, पाइथन में हमारे पास जो है पेरेंट टू चाइल्ड जो है हम उसके मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहे होते हैं और उसके बाद उसको फर्दर यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए फिर जो है हम कोड की तरफ चलते हैं और कोड को देखते हैं। हम्म, चलें ठीक है सर, आप जो है मुझे मुझे भी शेयर कर दीजिए। चले मैं करती हूँ।
ओके जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी ओके, वेट अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? ओके सर। अच्छा जी, दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं जहां हम थे। हम बात कर रहे थे इनहेरिटेंस की, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस यानी कि जो चीज, जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमें कोई चीज विरासत में मिलती है, वही चीज यहाँ पर होती है। यहाँ पेरेंट को है विरासत में, यानी कि वो इनहेरिट करता है उसकी प्रॉपर्टीज को, मेथड्स वगैरह को, उसके एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका कोड का क्वेश्चन। ये कह रहा है कि क्रिएट अ बेस एम्प्लॉय एंड ड्राइव क्लास इज मैनेजर और इंटर्न, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई आप एक जो क्लास बनाओ एम्प्लॉय की, और उससे उसके चाइल्ड बनाओ मैनेजर इंटर्न, ठीक है। और उनकी स्पेसिफिक रोल बताओ, मेथड्स बताओ, और कॉमन मेथड जो होगा ना उसमें वो गेट सैलरी का होगा, ठीक है भाई। बना लेते हैं। हमने नई क्लास एक एम्प्लॉय की, ठीक है। उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर अपना बताया कि भाई हमारे कंस्ट्रक्टर में जो है नाम होगा बेसिकली, ठीक है। जो हमारे पास जो हमारा मैनेजर हो या इंटर्न हो उसका नेम होगा, उसकी बेस सैलरी होगी, ठीक है, कि उसकी बेस सैलरी है क्या। और इसमें फंक्शन या चलो मेथड, मेथड होगा हमारे पास जो कि उसकी रिटर्न करा होगा उसका नेम साथ उसकी। इसके बाद हमने एक बनाई क्लास मैनेजर जो कि इनहेरिट कर रही है एम्प्लॉय को। इनहेरिटेंस किस तरीके से होती है? इनहेरिटेंस इस तरीके से होती है, फॉर एग्जांपल आप समझो ये पेरेंट क्लास नहीं, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। हमने क्लास का कीवर्ड लगाया, क्लास नेम दिया, उसके आगे हम पैरेंथेसिस लगाएंगे और जो क्लास हमें इनहेरिट करनी है हम उसको जो है ऐड कर देंगे इसमें। तो क्या होगा, ये इनहेरिटेंस हो जाएगी। इसके सारे क्लास अब जाएंगे, जैसे यहाँ पर हमने कार को इनहेरिट किया हुआ है, तो इसके अगर हम चाहें तो इसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हम यहाँ पर अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होती है इनहेरिटेंस। अगर कोड की नजर हम देखें तो हमने क्लास बनाई मैनेजर, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय को इनहेरिट कर रही है। उसका जो है हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट सेल्स नेम बेस सैलरी और साथ बोनस, ठीक है। अब भाई आ जाता है यहाँ पर हमारे पास सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम और बेस सेल। अब आप बोलोगे भाई अब ये क्या आ गया, ये किस बला का नाम है सुपर? वही बताते हैं सुपर किस बला का नाम है। तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। सुपर क्या होता है बेसिकली? सुपर एक समझ सकते हो आप, बीच का कबूतर, ठीक है। एक कबूतर होता है ना जो चिट्ठी लेकर आता है और चिट्ठी लेकर जाता है, तो ये वही चीज है, ठीक है। सुपर क्या करता है, जब हम सुपर के साथ डॉट अंडरस्कोर इनिट कॉल करवाते हैं तो ये क्या करता है, ये जाता है पेरेंट के पास, बोलता है भाई तुम्हारे पास तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, जरा कॉल करवा दो उसको, ठीक है। तो ये काम करता है सुपर। सुपर क्या करता है, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाता है, ठीक है। जब भी हमें पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना होता है तो हम सुपर को यूज करते हैं। सुपर डॉट अंडरस्कोर इनिट और नेम और बेस सैलरी, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, इसमें जाके वैल्यूज सेट हो रही हैं।
तो हमेशा याद रखना कि जब सुपर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट चल रहा है, यानी कि पेरेंट का ये जो किसी भी क्लास को इनहेरिट कर रही है उसका कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने क्या करा, हमने एक एट्रीब्यूट अपने पास से इसमें डाल दिया बोनस का भाई, ठीक है, सेल्फ डॉट बोनस इक्वल्स टू बोनस। इसके बाद हमने एक मेथड इसमें क्रिएट किया, ठीक है, मैनेज टीम का, जो कि टीम को मैनेज कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, ये सेल्फ का कीवर्ड ले रहा है और सेल्फ डॉट नेम उस मैनेजर का नेम प्रिंट करवा रहा है, सही है। अब हमने बोला था भाई गेट सैलरी का सब में होना चाहिए मेथड कॉमन, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, बोला ठीक है बना लेते हैं। हमने बनाया गेट सैलरी का मेथड। इसमें हमने क्या करा कि टोटल दो भाई आप हमें, सेल्फ डॉट बेस सैलरी जो मैनेजर की बेस सैलरी है, साथ उसका बोनस मिला के जो टोटल अमाउंट बनती है आप हमें वो अमाउंट दिखाओ। तो ये रिटर्न कर रहा है उसकी टोटल अमाउंट, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम और मैनेजर, उसका आगे रोल बताया हमने कि भाई उसका नाम ये है और उसका रोल मैनेजर है, जो कि अर्न कर रहा है इतने पैसे पर मंथ, ठीक है, इंक्लूडिंग बोनस। अच्छा, अब हो गई इसकी बात मैनेजर की। अब आ जाता है इंटर्न पे, इंटर्न क्लास पे। इसने भी एम्प्लॉय को इनहेरिट किया, ठीक है। इसमें भी जो है इनिट का फंक्शन चला, सारी चीजें इसमें सेट हुई। अच्छा, उसमें जो है बोनस हम सेट कर रहे थे, इसमें हमने सेट कर दी ड्यूरेशन, कि भाई कितने टाइम की ड्यूरेशन के लिए इंटर्न करने आया, इंटर्नशिप करने आया कितने टाइम के लिए, ठीक है। इसमें हमने मेथड दे दिया अटेंड ट्रेनिंग का, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि ये जो है सेल्फ डॉट नेम जो भी बंदा है इसका नाम आएगा, फॉर एग्जाम्पल अरीबा नेम है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अरीबा, सेल्फ डॉट नेम की जगह यहाँ आ जाएगा क्या, अरीबा। तो ये हो जाएगा अरीबा इज अटेंडिंग ट्रेनिंग फॉर, और सेल्फ डॉट ड्यूरेशन, यहाँ ड्यूरेशन आ जाएगी। तो ड्यूरेशन फॉर एग्जाम्पल हमने दे दी 3 मंथ्स, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से करके बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद वही हमने कहा था कॉमन मेथड भी होना चाहिए इसमें गेट सैलरी का, तो हमने गेट मेथड भी दे दिया जिसमें नेम प्रिंट करवा रहा है, बेस सैलरी दे रहा है और ड्यूरेशन दे रहा है। अच्छा, अब जो आ जाते हैं ऑब्जेक्ट बनाने की तरफ, इंस्टेंशिएटिंग की तरफ, ठीक है। हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया मैनेजर का, जो कि मैनेजर की वेरिएबल में या आप कह लो उसका रेफरेंस के तौर पे ऐड हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, हमने मैनेजर डॉट गेट इसका कॉमन मेथड प्रिंट करवाया। तो इसका ये वाला मेथड चलेगा हमारे पास, ठीक है। मैनेजर डॉट गेट सैलरी, हमने मैनेजर का नाम क्या दिया था, अरीबा। तो उसके बाद उसकी बेस सैलरी हमने बताई थी 45,000 और उसका बोनस बताया था 10,000, ठीक है। तो टोटल मिला के 55,000 हो गए। तो यहाँ ये क्या प्रिंट कर रहा है, यहाँ ये यही प्रिंट कर रहा है कि अरीबा, यानी कि और उसका नेम अरीबा है, और उसका रोल जो है मैनेजर का है, जो कि अर्न कर रही है 55,000 पर मंथ इंक्लूडिंग बोनस, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई अच्छा, अब इसका जो है मैनेज टीम का भी जो है मेथड आप रन कर दो। तो हमने वो भी रन कर दिया कि अरीबा इज मैनेजिंग द टीम, ठीक है। इसके बाद इसी तरीके से हमने इंटर्न का देख लिया भाई। इंटर्न जो है हमारे पास है सारा, ठीक है, जो कि 20,000 अर्न कर रही है और 3 मंथ्स की इंटर्नशिप के लिए हमारे पास आई है। तो इसकी हमने गेट सैलरी करी है, तो सारा, और इसका आगे रोल आ गया कि भाई ये इंटर्न है और अर्न कर रही है 20,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, ड्यूरेशन। और इसके बाद इंटर्न डॉट अटेंड ट्रेनिंग, इसका भी हमने मेथड चला दिया, ठीक है। और इसका मेथड का भी प्रिंट हमारे पास निकल कर आ गया, डिस्प्ले हो गया कि सारा इज अटेंडिंग ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ्स। अच्छा, अब इस सब में मेन चीज क्या सीखने वाली है, इस सब में मेन चीज ये सीखने वाली है कि हमने एक क्लास बनाई थी बेस क्लास एम्प्लॉय की, ठीक है, जिसमें जो है इनिट का मेथड था, नेम था, ठीक है, नेम का एट्रीब्यूट था, बेस सैलरी थी हमारे पास और गेट सैलरी थी, गेट सैलरी का मेथड था। इसके बाद हमने क्या करा, हमने मैनेजर क्लास के अंदर इसको इनहेरिट करवाया एम्प्लॉय को, जिससे उसके सारे एट्रीब्यूट्स यानी नेम और बेस सैलरी दोनों हमारे पास आ गए। और हमने एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सेव कर दिया। अच्छा, अब ये होता किस चीज के लिए, देखो ये होता इस चीज के लिए कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करवा रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो भाई मुझे एक ऐसी क्लास चाहिए जिसमें कॉमन चीजें मैं अपनी रख दूं, ठीक है, और मुझे जो है दो दो चार चार चीजें जो है हर क्लास में अलहदा से ऐड करनी है, और कुछ कॉमन चीजें हैं जो सारी क्लासेस में होंगी, ठीक है, सेम चीजें होंगी। तो उस चीज के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं। हम क्यों अपना टाइम बर्बाद करें बार 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 बार। अब आप सोचो ना, अगर मैं बार बार इसको क्रिएट कर रही हूँ और बार बार इसकी चीजें लिख रही हूँ लिख रही हूँ लिख रही हूँ, अब यहाँ पर जो है, जो यहाँ एक लाइन का हमारे पास कोड हो रहा है, अगर यहाँ पर मैं बेस सैलरी भी दूं और नेम भी दूं, तो ये मेरे पास जो है 2 लाइन का कोड हो जाएगा, तो काम बढ़ गया मजीद। तो काम को जो है रीडेबल फॉर्मेट में लिखने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज लिखने के लिए हमारे पास सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है, पाइथन की तरफ से। क्लियर है इतना? गाइस, इनहेरिटेंस क्लियर है आप लोगों को? जी मैम।
ओके जी, गुड हो गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ओ हो, पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं भाई क्या है। भाई पॉलीमॉर्फिज्म में ना, पॉलीमॉर्फिज्म जब आप सुनोगे ना, इसके साथ तीन चीजें हमेशा याद रखना। अब इसके साथ तीन चीजें कौन सी है भाई, बता देते हैं तीन चीजें कौन सी है। इसके साथ तीन चीजें ये हैं, सबसे पहले तो मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ होगा। इसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के साथ आएगी। और इसके साथ तीसरी चीज आ जाती है हमारे पास डक टाइपिंग, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म के साथ आएगी हमारे पास। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ लेते हो तो पॉलीमॉर्फिज्म आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म से मुराद ये है कि कोई एक ऐसा फंक्शन जो 10 तरीके के काम करता हो, अलग अलग टाइम में अलग अलग बिहेवियर दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद अपने आप को लेके सोचो, ठीक है। आप गवर्नर हाउस में आते हो जब आप एक स्टूडेंट हो, तब आपका अलग बिहेवियर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक ही है, बिहेवियर 10 तरह के दे रहे हैं। इसी तरीके से मेथड या फंक्शन एक ही है, लेकिन बिहेवियर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से दे रहा है वो, ठीक है। आप गवर्नर हाउस में आते हो, वहां आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो। इसी तरीके से आप अपने घर पर आ गए, ठीक है, तो वहां क्या हो, आप एक फैमिली मेंबर हो। इसी तरीके से कहीं और आप क्लासेस देने जाते हो, तो वहां आप क्या हो, एक टीचर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट एक है, आप खुद एक हो, लेकिन आपके रोल्स अलग अलग हैं बाय दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास आती है कि यहाँ पर हमारे पास मेथड एक होता है, लेकिन हम उसको 10 तरीके से यूज कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीके से। अब वो किस तरीके से यूज होता है, वो जो है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग की शक्ल में भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। वो डक टाइपिंग की शक्ल में भी यूज हो रहा होता है, वो हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग की शक्ल में भी हमारे पास यूज हो रहा होता है। तो कैसे यूज हो रहा होता है वो देखते हैं। पहले ये बताइए, पॉलीमॉर्फिज्म क्लियर है आप लोगों को? कि यानी कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक तरीके का एक ऑब्जेक्ट या एक मेथड जो 10 तरीके से बिहेव करके आप लोगों को दिखा रहा हो हर टाइम पे, हर सिचुएशन के हिसाब से वो अलग तरीके से बिहेव करे, वो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इतना क्लियर है? जी मैम। ओके जी, जजाकल्ला। अच्छा जी, अब जो है पॉलीमॉर्फिज्म को जरा हम कोड में देख लेते हैं कि भाई अब इसका कोड कैसे होगा। कोड भी आसान है भाई इसका, ठीक है। हमने क्या करा, हमने एक क्लास क्रिएट करी डॉग के नाम से, ठीक है, जो कि एक मेथड लेती है स्पीक का, ठीक है। इसमें डॉग सेज वूफ वूफ, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्लास क्रिएट की जिसमें भी स्पीक का मेथड है, जो कि कहती है कि कैट सेज म्याऊ म्याऊ। और काउ का है, इसी तरीके से उसमें भी जो है मेथड सेम है स्पीक का, काउ सेज मू मू। अब यहाँ पर हमने क्या करा, देखो क्वेश्चन हमें क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई आप एक जो है क्लासेस क्रिएट करो डॉग कैट और काउ की, जिसमें हर क्लास में जो है स्पीक का मेथड हो, ठीक है। उसके ऊपर आप जो है लूप बनाओ, लूप करो लिस्ट ऑफ एनिमल्स पे, यानी कि पहले आप उन क्लासेस को एक लिस्ट में डालो जो कि एनिमल्स की लिस्ट बनाओ आप, और उसके बाद उस पे लूप चलाओ, जो कि हर जो है क्लास का जो है आप कह सकते हो कि क्लास को हर क्लास का जो है स्पीक का मेथड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने जो है यहाँ पर इनके जो है ऑब्जेक्ट्स जो है क्रिएट किए, इंस्टेंशिएटिंग कहलाती है ये, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स क्रिएशन इंस्टेंशिएटिंग, ठीक है। यहाँ पर इसको हमने जो है क्रिएट किया, उसके बाद एनिमल्स की लिस्ट में हमने इनको ऐड कर दिया। अब हमने क्या करा, हमने इस पर लूप चलाया फॉर एनिमल इन एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, प्रिंट करवाया एनिमल डॉट स्पीक का मेथड हमने, ठीक है। अब यहाँ से एक एनिमल उठेगा, इसमें आएगा, यहाँ प्रिंट होगा, फिर दूसरा उठेगा, फिर इसमें आएगा, यहाँ प्रिंट होगा। अच्छा, अब देखो मजे की बात क्या है इसमें, मजे की बात इसमें ये है कि तीनों में सेम मेथड है, लेकिन तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, बिहेवियर सबके अलग अलग है, मेथड का नाम सेम है, ठीक है। मेथड आप देखो सेम है तीनों में, लेकिन जो रिटर्न हो रहा है वो अलग अलग आउटपुट है हमारे पास। तो यही चीज हमारे पास जो होती है पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है, कि मेथड हमारे पास सेम होता है लेकिन बिहेवियर अलग अलग होते हैं। आगे जो है आप मेथड ओवरराइडिंग जब देखोगे ना मेरे साथ, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखोगे और साथ डक टाइपिंग देखोगे, तो और ज्यादा ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। अच्छा, इतना क्लियर है? जी मैम। ओके, जजाकल्ला। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। अच्छा भाई, बड़े स्टूडेंट्स को ना इसमें जो है स्टूडेंट्स को बड़ा जो है मसला आता है कि एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आती भाई।
तो एब्स्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है यार, इसका छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा फंडा है, सिर्फ जो है ध्यान से समझने वाली बात है, तो एब्स्ट्रैक्शन आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब एब्स्ट्रैक्शन कैसे समझें? एब्स्ट्रैक्शन भी आसान है भाई, समझ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन को आप ऐसे लो कि आपके पास एक कार है, ठीक है, उस कार के अंदर इंजन भी है। अब क्या आप ये देखोगे कि उस कार के अंदर, अगर आपको सिर्फ ये मकसद होगा कि यार मैं अगर ड्राइविंग सीख रहा हूँ इस कार की, तो मुझे पता होना चाहिए चाबी लग के स्टार्ट कैसे होना है, ठीक है, हमने जो है उसका जो स्टेयरिंग होता है उसको कैसे हैंडल करना है, यू टर्न लेना है तो हमें कैसे लेना। आप ये थोड़ी देखोगे कि यार अगर मैं कार चला रहा हूँ तो इसका इंजन कैसे काम कर रहा है भाई, इसमें जो ऑयल हमने डलवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं या जो भी डलवाते हैं वो किस तरीके से कार को मिल रहा है, किस तरीके से पास हो रहा है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल होती है कि आम खाओ गुठलियां मत गिनो, तो यही चीज होती है इसमें ना, कि आप आम खाओ गुठलियां मत गिनो, आप बैकएंड पे मत देखो। अब इसी तरीके से ये पाइथन इसने हमें सिंटैक्स दे दिया, बोल रहा है भाई आप काम करो, अब इसके पीछे किस तरीके से इंटरप्रेटर काम कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये हाइड हुआ है हमसे। तो यही चीज हमारे पास एब्स्ट्रक्शन कहलाती है, कि हम जो चीज दिखाने की होती है ना यूजर को, हम सिर्फ उसको वही दिखाते हैं, बोलते हैं भाई आप ज्यादा जो है ना चीजों में घुसो मत, जो हम दिखा रहे हैं ना बस वो देखो, और बाकी चीजें जो है ना आपसे हाइड है। तो यही चीज होती है एब्स्ट्रक्शन की, जो चीज हमें दिखानी होती है ना यूजर को, तो हम वही दिखाते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा जो है हम चीजें उसको नहीं दिखाते, हम बोलते हैं भाई जो हमें जितना हमें आपको लगता है कि आपको दिखाना चाहिए, हाँ हम आपको जो है वही दिखाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाएंगे हम आपको। क्लियर है एब्स्ट्रक्शन? जी मैम। ओके जी। अच्छा, अब एब्स्ट्रक्शन हमने समझ तो ली, अब कोडिंग कैसे करें? भाई कोडिंग भी इसकी आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथन ने हमें बिल्ट इन जो है मॉड्यूल दिया हुआ है हमारे पास एबीसी का, तो हम उससे जो है इंपोर्ट करवाएंगे एबीसी, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में होगी याद रखिएगा, ठीक है, और साथ करवाएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब ये किस भला का नाम है भाई, बताते हैं ये किस भला का नाम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास अप्लाइंस विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। बोल रहा है भाई आप जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करो अप्लाइंस की, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो टर्न ऑन का और टर्न ऑफ का, और फिर इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है फैन और एसी की क्लासेस पे। हमने बोला सही है भाई, कर देंगे, कोई मसला नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनती कैसे है। सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में थोड़ी सी चीजों का डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होती है तकरीबन ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी एक जो है आप कह सकते हो कि पैटर्न होता है चीजों को बनाने का। हम बोलते हैं कि भाई जो है फ्यूचर में अगर हमें कुछ काम करना हो तो हम इस तरीके से करेंगे, तो ये चीज होती है, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि यार हाँ मुझे ये काम करना है, तो फ्यूचर में मैं ये करूंगी, ठीक है। तो ये मैंने इसमें लिख लिया। अब जब मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा ना, मैं इसको डायरेक्टली जो है क्या करूंगी, इनहेरिट करूंगी, और उसके बाद जो है मैंने इसमें जो चीजें लिखी हुई है उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने पास लिखा हुआ है, सिर्फ हमने फंक्शन के नाम सोचे और उनको पास कर दिया। अब आगे जब इम्प्लीमेंट करना है और इसमें क्या फंक्शनलिटीज होंगी, क्या लॉजिक्स लगेंगे, वो आगे के आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो हमने क्लास का कीवर्ड लिखा है, अप्लायंस लिखा है, इसमें एबीसी, ये हमारे को पाइथन जो है ना बाय डिफॉल्ट देता है एबीसी हमारे को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने इनहेरिट किया। उसके बाद फर्स्टली तो हमने डेव ग्रीड का मेथड बनाया, ठीक है, जो कि कुछ भी नहीं करा, सिर्फ प्रिंट करवा रहे कि दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, इसका जो है क्या फंडा है ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले देख लेते हैं इसकी जो इंस्ट्रक्शंस इसने दी हुई है कि भाई आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओ, दो तरीके के, एक टर्न ऑफ एक टर्न ऑन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए सबसे पहले हम @एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये डेकोरेटर लगाते हैं, ताकि ये क्या करे, हमारे मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट कर दे। और इसके बाद जो है हमने फंक्शन क्रिएट किया और डायरेक्टली इसको पास कर दिया। अब जब भी आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओगे, पहली बात तो उसका कोई ऑब्जेक्ट या कोई इंस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। उसके चाइल्ड जो उसको इनहेरिट करेंगे उनके इंस्टेंस क्रिएट होंगे, लेकिन इसका खुद का कभी भी कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। पहली तो ये चीज याद रखने वाली है। दूसरी चीज, जब भी हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड का डेकोरेटर लगा के कोई मेथड बनाते हैं, तो जिस क्लास में, चाइल्ड क्लास में हम इसको इनहेरिट कर रहे होते हैं, उसमें लाजमी हमें ये लिखना होता है मेथड, भले ओवरराइड करके लिखे हम जैसे भी लिखे, लेकिन ये मेथड होना चाहिए उस क्लास में, वरना जो है ये फिर हमें एरर देता है, ठीक है। इसको ऐसे देख सकते हो कि जैसे हर स्टूडेंट के लिए आपने जो है गवर्नर हाउस में लाजमी है कि आप आईडी कार्ड दिखाओगे तभी अंदर जाओगे, वरना ऐसे नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से जो है
इनके समझ लो आप आईडी कार्ड जो है ये है टर्न ऑन, जब ये इसको दिखाएंगे तभी ये इसको पास करेगा आगे, वरना ये एरर दे देगा। ठीक है जी। तो हमने जो है क्या करा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड पास कर दी। इसके बाद हमने क्लास बनाई फैन की, जो कि अप्लायंस की एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है इनहेरिट कर रही है। और इसके बाद हमने इसमें दो मेथड्स बनाए, टर्न ऑन और टर्न ऑफ का, और इसको सिंपली प्रिंट करवा दी कि फैन इज ऑन नाउ और नाउ ऑन और फैन इज नाउ ऑफ। ठीक है। और इसी तरीके से एसी की हमने क्लास बनाई जो कि अप्लायंस यानी कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जो है इनहेरिट कर रही है। उसके बाद जो है हमने इसके दो फंक्शंस क्रिएट किए, टर्न ऑन और टर्न ऑफ का। ठीक है। और इसके बाद जो है हमने इसको प्रिंट करवा दिए, एसी इज कूलिंग द रूम नाउ और एसी इज टर्न ऑफ। इन दोनों की जो है इंस्टेंस क्रिएट करें। और उसके बाद हमने क्या करा, फैन टर्न ऑन करवाया, टर्न ऑफ करवाया। अब देख रहे हैं हम कि यार ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। भाई चल रहा है ये देखो, फैन इज नाउ ऑन, फैन इज नाउ ऑफ। अच्छा, अब दिस इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये कौन सा मेथड है, हमने तो यहाँ लिखा ही नहीं, ये तो जादू हो गया भाई, ये कहाँ से आया, कैसे चल रहा है। तो वही चीज मैंने आपको बताई कि आम खाओ गुटलियां मत गिनो कि कहाँ से आया, ये आया यहाँ से। जब कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है कि हमें अपनी सारी क्लासेस में, चाइल्ड क्लासेस में देनी है, और लाजमी नहीं कि वो सारी चाइल्ड क्लासेस उसको लिखे या नहीं लिखे, लेकिन जैसे ही उसको गेट करेंगे वो गेट होके प्रिंट होगी उनके पास। ठीक है। तो हाइड रखने के लिए चीजों को, तो हम इस तरीके से इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी मेथड्स बना सकते हैं। ठीक है। इसमें भी हम मेथड्स बना के जो है इस रख सकते हैं, ताकि जो भी हमारी क्लास जो है प्रिंट करवाना चाहे इसको प्रिंट कर दे। अगर देखो अब यहाँ से अगर हम देखें ना, तो इसमें तो कोई है ही नहीं ग्रीड का मेथड, यहाँ तो हमने कोई ग्रीड बनाया ही नहीं, तो फिर ये कैसे हो रहा है, यहाँ पर कैसे कॉल हो रहा है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट का चल रहा है। ठीक है। जो कि हमसे, फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि ये जो है ऊपर कोई अप्लायंस क्लास बनी हुई है और उसमें ग्रीड का मेथड है। ठीक है। तो हमें कैसे पता, तो ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन हो रही है जो कि हमने हाइड किया हुआ है। तो ये यहाँ पर ग्रीड का मेथड चल रहा है। इसी तरीके से एसी का हमने करा कि भाई एसी का चला दो टर्न ऑन, तो एसी चल गया, बंद करवाया तो एसी बंद हो गया, वैसे ही आजकल बड़ी गर्मी है। उसके बाद जो है हमने ग्रीड का करवाया, एसी डॉट ग्रीड, तो बता रहे कि भाई हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है। इतना क्लियर है। भैया इतना क्लियर है। यार इतना क्लियर है तो बताओ, देन फिर हम आगे चलें, क्योंकि 10:30 हो रहे हैं, अभी बहुत से टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। मेरी आवाज आ रही है? मैम इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को वो नहीं करते ना, इंस्टेंस जो आपने बोला। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जी जी मैम आप जैसे बोलेंगी कि जो हम जो है इसके इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट उसमें नहीं करते एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का काम ही यही है बेसिकली। देखो इसका कभी भी जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, इसका जो है ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट नहीं होता कभी भी, ये इसका रूल है। ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो कि इसका रूल है। ये जो है आपके पास चाइल्ड के पास इनहेरिट होगी, उसके बाद ही उस चाइल्ड का जो है जब भी उस चाइल्ड का वो बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा या इंस्टेंशिएट होगा, तभी जो है इसके मेथड्स एट्रीब्यूट्स वगैरह इसमें आएंगे हमारे पास। अदरवाइज कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है इंस्टेंशिएट नहीं होता। ठीक है। जी मैम। ओके जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार। अब देख लेते हैं सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मजे की चीज है, इसमें मजा आएगा, अच्छी चीज है, जल्दी से समझ आ जाएगी। अच्छा, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है भाई। सिंगल इनहेरिटेंस में फॉर एग्जांपल आप समझो कि आपको जो है आपके वालिदैन से विरासत मिली है जायदाद में, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपको जो है विरासत में आपके पेरेंट्स से, ठीक है, आपकी मम्मा से जो है आपको बहुत अच्छे बाल मिले। ठीक है। होते हैं ना, किसी किसी के खानदानी बाल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको आपकी मदर से जो है आपके जो है विरासत में जो है आपको बाल मिले हैं उनके बहुत अच्छे, और आपके फादर से जो है ना, एज्यूम कर लेते हैं आपके फादर की जो है ब्लू आईज है, तो उनसे जो है आपको विरासत में उनकी ब्लू आईज मिली है। तो ये हो गई मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है। आपकी मदर से भी आपको कुछ चीज मिल रही है और फादर से भी मिल रही है, तो दो चीजों से आपकी इनहेरिटेंस हो रही है। दो यहाँ पर जो है हमारे पास पेरेंट्स है,
तो जब एक से ज्यादा पेरेंट्स होते हैं ना, तो और जब चाइल्ड उनको जो है इनहेरिट कर रहा होता है सारे पेरेंट्स को, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन पाइथन वे, तो क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरीके से यूज होगा। तो बेसिकली ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारे पास कहला रही होती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि आप क्रिएट करो एक पर्सन की क्लास, ठीक है, और एम्प्लॉय 1 जो है इनहेरिट करेगा उस पर्सन को, और डेवलपर की क्लास होगी जो कि इनहेरिट करेगा एम्प्लॉय को भी और प्रोग्रामर को भी। और फिर आप जो है उसको एक्सेस करो, उसके एट्रीब्यूट्स को और मेथड्स को डेवलपर से। ठीक है भाई, कर लेते हैं। हमने बेस क्लास बनाई पर्सन की, जिसमें नेम आ रहा है पर्सन का, ठीक है, और इसमें एक मेथड है जो कि उसका नेम शो करवा रहा है, सीधे सीधा सा काम है, ठीक है। इसके बाद सिंगल इनहेरिटेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसने क्या करा, पर्सन को जो है इनहेरिट करवाया अपने पास एम्प्लॉय 1 ने, इसका नेम लिया, साथ अपना एट्रीब्यूट दिया सैलरी का, और शो सैलरी का मेथड, इसमें ये अपनी सैलरी शो करवा रहा है। फिर एक और हमने जो है बेस क्लास या पेरेंट क्लास क्रिएट की, ठीक है। इसमें आ गए हमारे पास प्रोग्रामर की क्लास, जिसके पास लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसका जो है मेथड है कि कोड कर रहा है भाई, ठीक है, कोड कर रहा है, और हमें बता रहा है कि किस लैंग्वेज में कोड कर रहा है। अब मेन फंडा यहाँ आता है, हमने बनाई डेवलपर की क्लास, जिसमें एम्प्लॉय 1 भी इनहेरिट हो रहा है और प्रोग्रामर भी इनहेरिट हो रहा है। अब हमने इसका बनाया कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डेफ इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ दिया, नेम दिया, ठीक है। नेम कहाँ से आ रहा है भाई, एम्प्लॉय के पास जो पर्सन है ना, ये क्योंकि इसने भी तो इससे इनहेरिट किया हुआ है, तो इसकी भी तो चीजें आएंगी, पर्सन की भी तो आएंगी इसमें, तो इससे नेम आ रहा है। सैलरी किससे आ रही है, एम्प्लॉय से आ रही है सैलरी, ठीक है। और लैंग्वेज किससे आ रही है, लैंग्वेज आ रही है प्रोग्रामर से हमारे पास। अब इनको, इसका अगर हमने जो है सुपर कॉल करना है, या इसको जो है सेट करवाना है, इसके एट्रीब्यूट्स को, अगर 2 पेरेंट्स हो या 2 से ज्यादा हो तो कैसे करवाएंगे, वो ऐसे करवाएंगे कि उस क्लास का नेम लिखेंगे, ठीक है, एम्प्लॉय 1 डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, साथ सेल्फ देंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा, साथ सेल्फ देंगे, और नेम और सैलरीज को पास कर दिया हमने। इसी तरीके से प्रोग्रामर को करवाया हमने, प्रोग्रामर डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ देके और साथ लैंग्वेज दे दी। इसके बाद हमने क्या है, एक फंक्शन या एक मेथड क्रिएट किया, ठीक है, और इसमें जो है डिटेल्स शो करवा दी, क्या, सेल्फ डॉट शो नेम। अब शो नेम कहाँ से आ रहा है, शो नेम यहाँ से आ रहा है पर्सन की क्लास से। पर्सन की क्लास हमारे पास कहाँ से आई, एम्प्लॉय 1 से आई। एम्प्लॉय 1 ने इसको इनहेरिट किया था, तो इसके पास पर्सन की सारी चीजें आ गई, और पर्सन की सारी चीजें एम्प्लॉय 1 के पास आ गई। एम्प्लॉय 1 से जो है हमारे पास शो नेम का जो है मेथड आ गया। उसके बाद शो सैलरी आ गया, जो कि एम्प्लॉय 1 से आया है, और प्रोग्रामर का मेथड आ गया सेल्फ डॉट कोड। इसके बाद हमने क्या करा, हमने एक जो है इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किया, डेवलपर, ठीक है, इसमें हमने नेम दिया, हमने जो है सैलरी दी, और हमने लैंग्वेज बताई, और इसके बाद डेव डॉट शो डिटेल्स किया। तो यहाँ पर देखो आप, नेम आ गया, नेम डॉट अरीबा, ठीक है, नेम डॉट अरीबा। इसके बाद सैलरी आ गई, सैलरी डॉट 50,000, और साथ कोड का मेथड हमारे पास चला, तो राइटिंग कोड इन पाइथन, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है और सिंगल इनहेरिटेंस होती है। इतना क्लियर है, किसी का यहाँ कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर, सबको इतना क्लियर है? आई थिंक क्लियर है आप लोगों को सबको। अच्छा, इसके बाद सुपर का कीवर्ड तो आप लोगों को क्लियर है ना, किस लिए यूज होता है। सुपर का कीवर्ड बेसिकली जो है हमारा अपने पेरेंट को जो है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाने के लिए हम सुपर का कीवर्ड को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग। ये मजेदार चीज है, मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग ऑपरेटर और डक टाइपिंग, ठीक है। अच्छा, इसकी तरफ चलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग क्या है। मेथड ओवरराइडिंग में सिर्फ यही चीज देखी जाती है कि क्या हो, हमारे पास जो है जो हमारी एक बेस क्लास है ना, उस क्लास को हम इनहेरिट करवाते हैं फर्स्टली, तो ठीक है, और उसके बाद जो उसका मेथड होता है ना, हम उस मेथड को लेके अगेन एंड अगेन उसके जो है रिटर्न आउटपुट जो हमने करवाना होता है ना, उसको हम ओवरराइट करते जाते हैं, ठीक है। पहले कुछ लिखा हुआ था, उसके बाद हमने कुछ लिख दिया, फिर उसके बाद हमने कुछ लिख दिया, उसके बाद हमने कुछ लिख दिया, तो अलग जो कि एनिमल को इनहेरिट कर रही है। मूव का मेथड लिखा, लेकिन यहाँ पर आउटपुट चेंज आ रहा है,
द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। अब ये कैसे हुआ? यही मेथड ओवरराइडिंग है बेसिकली, ठीक है। यही चीज जो है मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है कि मेथड सेम हो। फॉर एग्जाम्पल भाई एक डक है, ठीक है, वो क्वैक करती है। अगर मैं भी क्वैक कर लूंगी ना, मैं भी क्वैक कर लूंगी, तो पाइथन ये नहीं देखेगा कि ये इंसान है या नहीं है, ठीक है। एक समझने वाली बात है पाइथन के हिसाब से कि पाइथन ये नहीं देखेगा कि ये जो है बर्ड क्लास से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है, एनिमल क्लास से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। ये देखेगा हाँ इसने क्वैक किया है, ठीक है, गुड है, पास कर दो। ये चीज होती है इसमें, ठीक है। ये टाइप नहीं देखता, ये देखता है मेथड कि इसमें वो चीज है, इसका बिहेवियर वैसा है, इसका मेथड वैसा है। अगर है तो ओके है, गुड है, इसको जाने दो, ठीक है जी। तो हमने जो है यहाँ पर प्रिंट करवाया द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। फिर हमने एक फिश की जो है क्लास क्रिएट की जो कि एनिमल को इनहेरिट कर रही है। इसमें भी हमने मूव का मेथड अपना लिखा और साथ कह दिया कि भाई इसको प्रिंट करवाओ द फिश स्विम्स इन द वाटर। तीनों के जो है हमने ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट किए, ठीक है। इसके बाद ए डॉट मूव किया, तो ए डॉट मूव हो रहा है जब हमारे पास, तो क्या आ रहा है? द एनिमल मूव्स इन सम वे। मूव का मेथड है, सही चल रहा है। दूसरा भी बी डॉट मूव किया, देख रहे हो मेथड फिर सेम है लेकिन अब डिफरेंट है इसका आउटपुट। फिर जो है एफ डॉट मूव किया हमने, यानी कि फिश डॉट मूव किया हमने, द फिश स्विम्स इन द वाटर। अब भी मेथड इसका सेम है, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमारे पास देखो तीनों डिफरेंट आ रहे हैं। तो यही चीज हमारे पास मेथड ओवरराइडिंग कहलाती है, ठीक है जी। क्लियर है भाई? या किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके जी, गुड है। अच्छा यार मैसेज वगैरह पे भी बता दिया करो अगर क्लियर हो तो, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार चीज आई है थोड़ी सी। हो सकता है मे भी पॉसिबल कि आप इसमें घूम जाओ, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे इंशाल्लाह आपको। अच्छा, इसके बाद जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये क्या चीज है? देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये होती है कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनका हम बिहेवियर कस्टमाइज कर देते हैं, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑपरेटर्स का जो बिहेवियर होता है ना, जब आप उसको कस्टमाइज कर देते हो ना, अपने हिसाब से लिख देते हो। ऐड क्या करता है? एडिशन का जो हमारे पास ऑपरेटर होता है क्या करता है? दो वैल्यूज को ऐड करता है। इसका सिर्फ यही बिहेवियर है, लेकिन आप इसके बिहेवियर को जो है क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। वो कैसे करना है? वो चीज होती है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है हमें कहा जा रहा है कि आप एक क्लास क्रिएट करो वेक्टर की, जिसमें एक्स और वाई के एट्रीब्यूट होंगे। हमने बोला सही है भाई, कर लेते हैं। हमने क्लास क्रिएट की वेक्टर की, इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, एक्स और वाई के एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिए, सेल्फ से इसको सेट कर दिया। अब ये बोल रहा है ओवरराइड करो इसको प्लस से और माइनस के ऑपरेटर से और स्ट्रिंग के मेथड से, जो अलाउ करे वेक्टर को, वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये बोल रहा है कि इसमें आप एडिशन का जो होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और अंडरस्कोर अंडरस्कोर स्ट्रिंग, इनके जो है मेथड्स पे ओवरलोडिंग करो, ठीक है, इनको ओवरलोड करो आप, ठीक है भाई, कर लेंगे। सबसे पहले ये होता है बेसिकली हमारे पास मैजिक मेथड्स या डुंडर मेथड्स कहलाते हैं, ठीक है। डुंडर मेथड्स भी ताकि इसी में कवर हो जाएगा हमारा ना। मैजिक मेथड्स कहलाते हैं। मैजिक मेथड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये पाइथन की जो हमारी क्लास होती है ना, उससे बिल्ट इन होते हैं। पाइथन हमें बिल्ट इन देता है, अभी तो यही समझो, ठीक है। कहाँ से आते हैं वो बाद में बताऊंगी। बिल्ट इन होते हैं, पाइथन हमें देता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये डुंडर मेथड्स बेसिकली मैजिक मेथड्स होते हैं जो सिर्फ हम जो है अपनी क्लासेस के अंदर ही यूज करते हैं इनको, ठीक है। ये फंक्शंस वगैरह के अंदर यूज नहीं होते, ये हमारी क्लासेस के अंदर ही यूज करते हैं हमारे हमें जो है ना कस्टमाइज बिहेवियर देने के लिए, ठीक है। किसी बिहेवियर को हमें कस्टमाइज करना हो ना, तो हम जो है इन को मैजिक मेथड्स को या डुंडर मेथड्स को हम यूज कर रहे होते हैं। इसकी पहचान ये है कि स्टार्टिंग में भी डबल अंडरस्कोर आ रहा होगा और लास्ट में भी इसका डबल अंडरस्कोर आ रहा होगा। अच्छा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो है ना अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये एडिशन करेगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सब और अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये सब्ट्रैक्शन करेगा। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का होता है, इसी तरीके से इक्वलिटी का होता है, अगर हमें इक्वल करना हो चीजों को उसके लिए होता है, ठीक है। तो डेफ हमने अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड करा, इसमें सेल्फ और अदर लिया। अच्छा, अब यहाँ से समझो मेन चीज क्या है।
हमने सेल्फ लिया, सेल्फ का पैरामीटर तो चलो यहीं से हमें समझ आ रहा है, सेल्फ डॉट एक्स हमने लगा दिया, सेल्फ डॉट वाई हमने लगा दिया, ठीक है। और यहाँ अदर पे अदर डॉट एक्स हमने लगा दिया, अदर डॉट वाई हमने लगा दिया। अभी सिर्फ इतना समझो, ठीक है। बाकी अदर क्या है और कहाँ से आया ये हम नीचे थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन करेंगे ना फिर देखेंगे, ठीक है। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है अगर, अच्छा ये क्या है, ये वेक्टर की ही क्लास है। अगर हम यहाँ वेक्टर नहीं देंगे ना तो ये क्या होगा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें एक टपल रिटर्न कर देगा इन दोनों को, और इन दोनों को ऐड करके जो इनका आंसर होगा ना, जैसे यहाँ 3 और 6 आ रहा है, आप लोगों को शो हो रहा है यहाँ पर 3 और 6 आ रहा है हमारे पास ना, ये 3 और ये 6, ठीक है। तो ये ऐड 3 और 6 इस तरीके से ना, तो ये क्या करेगा, ये हमें टपल रिटर्न कर देगा। दिखने में तो ये ऐसे ही दिखेगा सेम, लेकिन इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप हो जाएगी हमारे पास टपल। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई इसकी टाइप वेक्टर का ऑब्जेक्ट ही हो, ये रिटर्न भी हमें वेक्टर का ऑब्जेक्ट ही करे, तो इसलिए हमने यहाँ वेक्टर की क्लास को जो है कॉल करा है और उसके अंदर ये चीजें पास की हैं, ठीक है, ताकि ये रिटर्न क्या करे, वेक्टर का ऑब्जेक्ट ही करे हमें रिटर्न। जब भी हमें मेथड ओवरलोड ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो है उसी क्लास से ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न करवाना होता है, तो हम इसी तरीके से उस क्लास का नेम देते हैं और उसके बाद जो है पैरामीटर्स के सारे पास करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जो है सबट्रैक्शन के मेथड पे। तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर सबका मेथड हमने बनाया जो कि 2 पैरामीटर लेगा, वही सेल्फ और अदर। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ हमने माइनस कर दिया इसको, ठीक है, और ये वेक्टर की क्लास से ही रिटर्न होगा। इसके बाद स्ट्रिंग है जो कि हमें सेल्फ डॉट एक्स और सेल्फ डॉट वाई रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या, ये अदर क्या है और कहाँ से आया। हमने एक इसका जो है इंस्टेंस क्रिएट किया वेक्टर का 2 और 3, और यहाँ से 1 और 3, v1 और v2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या करा, v1 प्लस v2। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर सेल्फ डॉट एक्स है, तो सेल्फ डॉट एक्स में एक वैल्यू जाएगी इसकी, ठीक है, v1, ठीक है। v1 ये 2 गया इसके पास, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास, अच्छा यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, ठीक है। और अदर डॉट एक्स में हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। ये सेल्फ डॉट एक्स है और ये अदर डॉट एक्स है। 2, ये वाला 2 जो हमने पास किया वो यहाँ जाएगा, यानी कि पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, पहला वाला ऑब्जेक्ट वो सेल्फ वाले के पास जाएगा, और दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है जो यहाँ हम प्लस कर रहे हैं ना, उसके बाद दूसरा वाला ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो ये अदर में जाएगा। सही है जी। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करा, हमने बोला कि भाई पहले आप जो है इसको प्लस करवाओ फिर माइनस करवाओ। अब होगा क्या, अब इसकी गेम देखो, इसकी गेम ये है, पहले वाले ऐड में क्या करेगा, ये यहाँ 2 आया, ठीक है, ये वाला 2 जो है उठ के एक्स वाले के पास आ गया, सेल्फ डॉट एक्स। ये एक्स जो है ना ये v1 है, ये समझ लो, ये v1 जो है ना पहला वाला ये x है, जहां पर भी x आएगा ना, सॉरी सेल्फ आएगा, सेल्फ वाला जो है ये सेल्फ वाला ये चीज है, और अदर जो है ना ये v2 है, ठीक है। v2 वाली चीज जो है ये अदर है, यहाँ पर अदर डॉट एक्स। अच्छा, 2 आ गया यहाँ सेल्फ डॉट एक्स से, इसका 2 आ गया, बीच में प्लस लगा दिया हमने, यही चीज हमारा प्लस, ठीक है। इसके बाद 1 आ गया, +1, ठीक है। अच्छा जी, +1 हो गया, कॉमा लगा देते हैं। फिर सेल्फ डॉट वाई आ रहा है, यहाँ पर क्या है 3, सेल्फ डॉट वाई का 3 है, ठीक है, फिर प्लस है। इसके बाद दूसरे वाले का भी क्या है 3 है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं इसी तरीके से, यहाँ पर जो है सेल्फ डॉट एक्स 2 आ रहा है, और सेल्फ डॉट जो है अदर डॉट एक्स जो है 1 आ रहा है, तो -1, और कॉमा लगा के इसी तरीके से यहाँ पर सेल्फ डॉट वाई जो है 3 आ रहा है, और अदर डॉट वाई माइनस लगा के हम लिख देते हैं कि यहाँ पर भी 3 आ रहा है। अब अगर आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, 2 + 1 = 3, पहला वाला, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास 3, 2 + 1 = 3, और 3 + 3 = 6, तो ये हमारे पास 6 का आंसर आ गया। इसी तरीके से माइनस किया तो 2 - 1 = 1, और 3 - 3 = 0। अब आप देखो कि ये 2 ऑब्जेक्ट लेके इनको जो है आपस में इनके नंबर्स पे से प्लस माइनस से खेल रहा है, ठीक है। अब अगर हम डायरेक्टली प्लस करते तो कैसे करते, डायरेक्टली प्लस में तो सिर्फ ये हमें एक आउटपुट देता ना कि भाई 2 + 1 = 3, ये हमने इसका बिहेवियर क्या कर दिया, कस्टमाइज कर दिया।
अब जो है ना ये दो जो है ऑब्जेक्ट्स लेगा और उनके जो है रिजल्ट जो है हमें ऐड करके हमें शो करवाएगा। तो यही चीज बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाती है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है भाई? जी मैम। ओके जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम डक टाइपिंग पे। भाई डक टाइपिंग तो बड़ी आसान है और सीधी सी है। ये बोलती है कि भाई डक टाइपिंग का एक कॉट है, ठीक है, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक इट्स अ डक। ठीक है, अगर तुम डक की तरह क्वैक कर सकते हो ना तो तुम भी डक हो। यानी कि पाइथन ये नहीं देखता कि यार ये जो है इसकी टाइप क्या है डेटा की, अगर उसके पास उस ऑब्जेक्ट की टाइप क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है या दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, वो ये कहता है कि अगर इसके पास ये मेथड या ये बिहेवियर है ना तो ये इसको पास कर दो, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। अच्छा, इसकी जो है एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई आप जो है क्रिएट करो एक रोबोट असिस्टेंट और एक ह्यूमन असिस्टेंट की क्लासेस, जो है दोनों के पास जो है ग्रीट का मेथड होगा। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाओ जो कि एक्सेप्ट करे किसी भी ऑब्जेक्ट का और कॉल करे ग्रीट को। ठीक है, हमने बोला सही है भाई, कर लेते हैं। हमने क्या करा, एक क्लास बनाई रोबोट असिस्टेंट की जिसमें मेथड है ग्रीट का और ये इनसे ग्रीट कर रहा है कि हाय आई एम अ रोबोट असिस्टेंट। और इसके बाद जो है ह्यूमन असिस्टेंट का है क्लास, इसमें भी जो है ग्रीट का मेथड है और ये कह रहा है कि हाय आई एम अ ह्यूमन असिस्टेंट। इसके बाद गेम यहाँ से इसके फंक्शन से शुरू होती है। ठीक है, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया असिस्टेंट ग्रीट का जो कि एक ऑब्जेक्ट ले रहा है असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ आप ओबीजे भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ असिस्टेंट डॉट ग्रीट हम कॉल करवा रहे हैं। ठीक है, हमने करवाया। अच्छा, यहाँ हमने एक इंस्टेंस क्रिएट करवाया रोबोट असिस्टेंट का। ठीक है, और यहाँ ह्यूमन असिस्टेंट का, और इसको जो है पैरामीटर के थ्रू यानी कि इसका आर्ग्यूमेंट दे दिया हमने असिस्टेंट ग्रीट को। ठीक है, यहाँ पर इसको मिल गया रोबोट असिस्टेंट में एक ग्रीट का मेथड जो कि इसने चला दिया हाय एमा रोबोट असिस्टेंट, और इसने कह दिया हाय एमा ह्यूमन असिस्टेंट। अब देखो ये फंक्शन ये नहीं देख रहा कि किस क्लास से आ रहा है, अगर इसको जहां पर भी ग्रीट मिल गया ना ये चला देगा उसको। अच्छा, अब आप बोलोगे भाई कैसे, यहाँ इसको भी करके देख लेते हैं। असिस्टेंट ग्रीट में मैंने इसको एबीसी दे दिया, मैंने बोला भाई एबीसी भी चलाओ। लो जी, ये तो आ गया एरर। तो बोल रहा है भाई मैं तो नहीं चलाऊंगा, क्यों, इसके पास तो ग्रीट ही नहीं है, इसके पास तो ग्रीट ही नहीं है। तो यही चीज जो है ना डक टाइपिंग कहलाती है कि आप ये देखते हो डक टाइपिंग में, ये पाइथन ये देखता है डक टाइपिंग में कि इसका जो है इसके पास वो मेथड है या नहीं है। अगर मेथड है, ये किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, कहीं से भी आ रहा हो, इसकी क्लास कोई सी भी हो, इसको आप ओके कर दो। लेकिन अगर इसके पास वो मेथड नहीं है तो आप इसको चलाओगे नहीं, इसको आगे नहीं जाने देना, इसको रोक लो वहीं पे। क्लियर है? डक टाइपिंग बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट सा है। क्लियर है गाइस आप लोगों को? जी मैम। ओके जी। अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट क्लास बनी हुई है। अच्छा, उसके मेथड्स हैं। ये एक्सट्रैक्ट क्लास तो खैर मैंने आप लोगों को पढ़ा दी, तो इसको आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अच्छा, अब आ जाता है द ऑब्जेक्ट क्लास का आप कह सकते हो द ऑब्जेक्ट क्लास का टॉपिक। ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्लास ये क्या है, यहाँ से जो है ना थोड़ा सा ऊपर के लेवल का काम शुरू होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्लास, द ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है? ठीक है, द ऑब्जेक्ट क्लास बेसिकली आपके पास आपकी बेस क्लास होती है। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्लास पे ना आप जो है आगे हम देखेंगे उसको करेंगे भी, किसी भी क्लास की आप जो है ना किसी भी क्लास की या किसी भी स्ट्रिंग की, आप कहते हैं ना पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो वो क्यों है, कैसे है, कभी आपने इंप्लीमेंट करके देखा इसको कि पाइथन क्यों कहता है कि हर एक चीज ऑब्जेक्ट है? और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो कौन सी क्लास से आ रहा है भाई? ये बेसिकली आ रहा है टाइप की क्लास से। ठीक है, टाइप की क्लास से ये आ रहा होता है हमारे पास। कोई भी क्लास बनती है वो टाइप की क्लास बाय डिफॉल्ट लेती है। ठीक है, ये क्लास बन रही है ना, ये हमारे सामने एक क्लास बन रही है, क्लास स्टूडेंट की क्लास। लेकिन बैकएंड पे पाइथन इसको क्या कर रहा है, ये क्लास कैसे क्रिएट हो रही है, ये एक ऑब्जेक्ट है किसका, टाइप का। अच्छा, कैसे, वो एक सेकेंड में क्लास ले रही हूँ। अच्छा, कैसे, हम इसको देख लेते हैं कि कैसे भाई। हम इसको बोलते हैं कि भाई प्रिंट करवाओ आप टाइप को। ठीक है, हमें नहीं यकीन आपकी बात पे, आप इसकी जो है ना टाइप
इसकी जो प्रिंट करवा दो जरा, S1 की जो हमने स्टूडेंट बनाया है, हम भी तो देखेंगे कहाँ से आ रहा है। ठीक है भाई, बोल रहा है सही है, करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये देखो मेन डॉट स्टूडेंट से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम बोलते हैं इसकी जो है ना, आप क्लास बताओ जरा हमें कि ये भी कौन सी क्लास से आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि भाई ये भी कौन सी क्लास से आ रहा है। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। ये देख रहे हो आप लोग, क्लास टाइप, ठीक है। तो ये इसी तरीके से क्लास की टाइप आ रही है बेसिकली हमारे पास ना। अच्छा, अगर इसको जो है हम यहाँ लिख दें तो भी हमारे पास कोई मसला नहीं होगा ना। ये देखो, अब ये सीधा बता रहा है, बोल रहा है भाई ये देखो ये किससे आ रहा है, टाइप की क्लास से आ रहा है। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कर 1 2 3 टाइप क्या है भाई, आप तो बोल रहे हो ना पाइथन हर एक चीज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है भाई, इंट से आ रहा है, वही बोल रहे हैं। ठीक है भाई, इंट कहाँ से आ रहा है, अगर वो जो है टाइप है तो आप बताओ हमें कि इंट कहाँ से आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर, जिसमें जो है हम 1 2 3 नंबर दिया अपना, और इस नंबर को डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास लगाते हैं इस पे, और देखते हैं कि भाई ये कहाँ से आ रहा है। अरे वाह, ये भी टाइप की क्लास से आ रहा है। ठीक है जी, तो क्लियर है कि ये कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये जो हम ऑब्जेक्ट्स भी बना रहे हैं ना अपनी क्लासेस के, ये बेसिकली हमारे पास जो हमारी क्लास भी बन रही है ना, तो वो क्लास भी जो है कहाँ से आ रही है, वो टाइप से आ रही है, टाइप की क्लास से बनकर आ रही है हमारे पास। ये हमारी जो क्लास बनी हुई है ना स्टूडेंट की, ये भी किससे बनी हुई है, किससे इनहेरिट हुई हुई है, या ये किसका इंस्टेंस है, ये जो है टाइप की क्लास का इंस्टेंस है, ठीक है। तो द ऑब्जेक्ट क्लास कौन सी है, जो मेन हमारी टाइप की क्लास है। अच्छा, अब इसमें कहा जा रहा है कि भाई ये टाइप की क्लास हमें क्या क्या देती है, ये बाय डिफॉल्ट हमें सारे मैजिक मेथड्स देती है, ठीक है। पहले मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैजिक मेथड पाइथन बाय डिफॉल्ट देता है, तो वो बाय डिफॉल्ट या बिल्ट इन हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, वो टाइप की क्लास से आ रहे होते हैं हमारे पास, सही है। तो इसमें जो है हमने कहा गया है कि हमें कि भाई आप एक स्टूडेंट की क्लास बनाओ जो कि ओवरराइड करे स्ट्रिंग को और इक्वलिटी को, और कंपेयर करो टू स्टूडेंट्स को बाय ईमेल एंड प्रिंट देम नाइसली, ठीक है। तो हमने जो है एक स्टूडेंट की क्लास क्रिएट की, इसका एक जो है कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया भाई। इसके बाद एक स्ट्रिंग का मेथड क्रिएट किया जो कि स्टूडेंट का नेम जो है सही तरीके से प्रिंट करेगा। अच्छा, अब ये क्या काम करता है ये भी देखना, ठीक है। इसके बाद एक इक्वलिटी का फंक्शन लगाया कि इफ इंस्टेंस, अगर जो है अगर अदर जो भी हमारे पास अदर आ रहा है जिसको हम कंपेयर करवाएंगे, और वो जो है स्टूडेंट का हो इंस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंस में हम जो है यहाँ पर जो है वैल्यू देते हैं और पूछते हैं कि भाई इसका फला चीज का इंस्टेंस हो, तो फला चीज जो होती है ना वो हमारी यहाँ आती है। जैसे हम पूछ रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का इंस्टेंस हो जो भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट बने, तो इसमें सेल्फ डॉट ईमेल, उसकी ईमेल जो है बराबर सेल्फ डॉट ईमेल बराबर हो अदर ईमेल से, वरना रिटर्न फॉल्स कर देना, ठीक है भाई, समझ गए। इसके बाद हमने तीन जो है S1 S2 और S3 करके तीन स्टूडेंट्स क्रिएट किए, ठीक है, अरीबा, अली और अगेन अरीबा, ठीक है, और इनकी ईमेल से भी। इसके बाद हमने क्या करा, S1 को प्रिंट करवाया। अच्छा, अब S1 को प्रिंट करवाया ना, ये तो हमारे पास सीधा सीधा S1 प्रिंट होना चाहिए ना भाई। तो अब इसको कैसे पता डायरेक्टली कि ये जो है स्ट्रिंग का मेथड ही चलाना है इसने। यहाँ आप देखो, स्टूडेंट नेम अरीबा और ईमेल और ये, ठीक है। तो ये बेसिकली ये स्ट्रिंग का मैजिक मेथड होता है जो हमें ये फंक्शनैलिटी देता है कि डायरेक्ट प्रिंट को जो है हम ओवरराइड किस तरीके से करके जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, सही है जी। फिर हमने कहा कि भाई आप जो है ना प्रिंट करवाओ जरा कि S1 जो है, यानी कि ये वाला स्टूडेंट अरीबा का जो आप कह सकते हैं इंस्टेंस है, और अली का जो इंस्टेंस है वो इक्वल है। तो ये कह रहा है फॉल्स, नहीं है इक्वल, ठीक है, क्योंकि इनकी ईमेल ही मैच नहीं करती, तो ये इक्वल नहीं है।
अच्छा, फिर हमने S3 के साथ इसको कंपेयर करवाया, हमने बोला कि भाई ये तो सेम है ना, अब ये मैच करो कि ये इक्वल है, तो ये ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी ईमेल्स जो है सेम है। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है जो कहा जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट कैसे है? वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से है कि जो हम इंटीजर लिख रहे हैं वो हमारे पास इंड की क्लास से आ रहा है। और इंड की क्लास किससे बनी है? इंड की क्लास बनी है टाइप की क्लास से। ठीक है, टाइप एक हमारे पास मेन क्लास है जिससे हमारी क्लासेस भी बन रही हैं। हमारे पास बहुत सी चीजें पाइथन में जो बाय डिफॉल्ट मिलती हैं वो हमारी टाइप क्लास से बनकर आ रही होती है। तो बेसिकली एक लिंक ट्री बना हुआ है, एक पूरा एक रूट टाइप बना हुआ है, एक मैप या आप कह सकते हैं एक पाथ टाइप बना हुआ है जिसको सब जो है फॉलो करते हुए आ रहे हैं और ये टाइप की क्लास से बनते हुए आ रहे हैं। नहीं, बाई चांस हो गई आई थिंक। ठीक है, जी सर 10 मिनट में तो हमारे पास हो जाएंगे। हाँ, यूनिफाइड टाइप सिस्टम और कॉलेबल हम कर लेते हैं, बाकी फिर जो है ऐसा करेंगे कंपोजिशन और एग्रीगेशन कल रख लेंगे। 2 टॉपिक्स आज और कवर कर लेते हैं, 10 मिनट्स में मोस्टली कवर हो जाएंगे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? और स्क्रीन शेयर है, बता दीजिए। जी मैम। ओके, जजाकल्ला। अच्छा जी, अब ये चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिफाइड टाइप सिस्टम। भाई यूनिफाइड टाइप सिस्टम क्या है? भाई कुछ भी नहीं है, ये वही चीज हमें बता रहा है कि आप जो है कैसे देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप। किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप देखनी हो, आप टाइप का जो है आप फंक्शन कह लो ये लगाओगे या मेथड लगाओगे और किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज की आप टाइप देख लोगे। ठीक है, DIR का क्या काम है? DIR आपको सारे उसके जो है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद इस इंस्टेंस का क्या काम है? इस इंस्टेंस आपको ट्रू या फॉल्स में जवाब देता है कि यार जो आप वैल्यू या अपना डेटा दे रहे हो वो जो है उस ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो इसकी छोटा सा ये फंडा है बस। तो हमने जो है यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया, तो ये हमें सब फर्स्टली तो हमने एक इंटीजर को प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि भाई इसकी क्लास जो है वो इंट है। इसके DIR करवाया भाई इसको, तो इसके DIR में इसके सारे मेथड्स आ गए हमारे पास। ये देखो आप, सारे मेथड्स आ गए। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस है, तो ये बोल रहे ट्रू, हाँ भाई है। ठीक है, इसके बाद हमने जो है वही चीज क्लास पे करी ट्राई। ठीक है, तो इसने बताया कि भाई ये लिस्ट है एक हमारे पास जो आ रही है, हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स में डेटा आ रहा है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास एक लिस्ट है और इसके मेथड्स और एट्रीब्यूट्स वगैरह आप देख लो ये है। ठीक है भाई, ये इंस्टेंस है, हाँ है। इसी तरीके से हमने तीसरा करा हमारी क्लास का। अब इसकी क्लास है टाइप। ठीक है, तो जो भी क्लास हम बना रहे होते हैं ना, चाहे पाइथन हमें बाय डिफॉल्ट कोई क्लास दे रहा हो या हम खुद से कस्टम अपनी क्लास क्रिएट कर रहे हो, वो सब टाइप की क्लास से बनकर आ रही होती है। इनकी जो मेन क्लास होती है ना वो टाइप होती है, टाइप से बनकर आ रही होती है। ठीक है, इसके सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स यहाँ आ गए। ठीक है, अब जो है ये इंस्टेंस है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है, वो बोल रहा है हाँ है। तो यूनिफाइड टाइप सिस्टम हमें यही बताता है कि आप यार चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा आपसे, पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है और हर एक चीज जो है किसी ना किसी चीज से लिंक होके हर एक चीज ऑब्जेक्ट बन रही है, किसी ना किसी क्लास से लिंक होके उसका इंस्टेंस बन रही है वो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट है। अब ये जो है आप खुद से भी करके इसको देख सकते हो कि भाई है या नहीं है। अच्छा, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करते रहा करो चीजों के लिए, तो ये है कि काफी अच्छा काम हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है डुंडर मेथड भी हमारे हो गए थे। हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉलेबल। कॉलेबल छोटा सा है, फिर कुछ मैं आपसे बातें कहूंगी और उसके बाद जो है हमारी क्लास एंड हो जाएगी। तो कॉलेबल बेसिकली ये होता है हमारे पास कोई भी चीज जिसको हम फंक्शन की तरह कॉल कर सके वो हमारे पास कॉलेबल कहलाती है। और उसकी हर जो है क्लास में, ठीक है, हर क्लास में अगर हमारे पास अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये वाला इसका मेथड अगर हमारे पास हो तो वो चीज हमारे पास कॉलेबल बन जाती है, यानी हम उसको एक फंक्शन की तरीके से कॉल कर सकते हैं।
ठीक है, तो कॉलेबल का छोटा सा यही सीन है। अच्छा, अब इसका जो है हम क्वेश्चन देख लेते हैं जरा जल्दी से। ओके, ये बोल रहा है कि भाई क्रिएट करो एक मल्टीप्लाई बाय की क्लास जिसमें कॉल भी हो, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल का मेथड हो, ठीक है। और एग्जाम्पल उसने दे दी कि भाई ऐसा ऐसा आउटपुट आपके पास आना चाहिए। हमने बोला सही है भाई, बना लेते हैं। हमने क्लास बनाई मल्टीप्लाई बाय, इसमें जो है हमने एक इनिट का मेथड बनाया, ठीक है, अपना कंस्ट्रक्टर रेडी करा जिसमें मल्टीप्लायर है, यानी जिससे जो है मल्टीप्लाई होगी। और कॉल हमने रखा कि यानी कि जो वैल्यू मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। और इसको सेट कर दिया सेल्फ डॉट मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय वैल्यू। अच्छा, अब देखो यहाँ मेन चीज देखने वाली है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या एक ऑब्जेक्ट, आप मुझे बताओ, फंक्शन की तरह कॉल हो सकता है? अगर इसमें कॉल का मेथड नहीं होता ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर इसको आपने फंक्शन की तरीके से कॉल करना है, जिस तरीके से ये टाइम्स 2 और इसके साथ पैरेंथेसिस लगे हुए, इसमें हम वैल्यू पुट कर रहे हैं बाकायदा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉलेबल फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, कॉलेबल बना हुआ है। इसी तरीके से जो हम फंक्शन भी अपना कॉल कर रहे होते हैं ना भाई, वो फंक्शन भी बेसिकली हमारे पास वो भी एक किसी क्लास से बनकर आ रहा है, और उसमें भी अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल लगा हुआ होगा जब भी फंक्शन की तरह कॉल हो रहा है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन जिस चीज में बाय डिफॉल्ट पाइथन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल लगा दे, वो फंक्शन की तरह वो चीज कॉल हो सकती है। और अगर हम किसी क्लास में खुद से ये मैजिक मेथड लगा दें, अंडरस्कोर अंडरस्कोर कॉल अंडरस्कोर अंडरस्कोर, तो वो उसका जो भी ऑब्जेक्ट होता है ना हमारे पास जो क्रिएट होता है, वो हमारे पास जो है एक फंक्शन की तरह कॉल हो सकता है, वो कॉलेबल बन जाता है, ठीक है। पहले वाले में जो है मल्टीप्लायर हमने 2 करा और इसको जो है 10 दिया कि भाई 10 से आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 2 जा 20 आ गया। इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय हमने 7 दिया और यहाँ 4 किया कि यार इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 4 करना है आपने, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 28। तो छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है कॉलेबल का, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज देखो, ये कॉन्सेप्ट पहले बताओ आप लोगों को क्लियर हो गए? जी मैम। ओके जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा, फर्स्टली तो भाई आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास। दूसरी चीज देखो, कभी भी लाइफ में ना एक बहुत अच्छी मोटिवेशन देकर जाऊंगी आप लोगों को, कभी भी लाइफ में ना गिव अप किसी चीज के लिए नहीं करना। कभी भी कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही और आप बार बार ट्राई कर रहे हो फिर भी आपसे नहीं हो रही ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हो या फेलियर हो, ठीक है। आप ट्राई कर रहे हो, जब आप गिव अप कर दोगे ना, असल में लूज आप तब करोगे उस चीज को, ठीक है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना। जिंदगी में बहुत से ऐसे अप एंड डाउन आते रहते हैं, बहुत से मुश्किल मराहिल आते हैं, कंडीशंस आती हैं जिसमें बंदा बोलता है बस यार अब नहीं, अब नहीं हो सकता। लेकिन उसी टाइम जो है थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है, खुद को जो है सेल्फ मोटिवेट रखा करें, थोड़ी सी हिम्मत करा करें। हमेशा ये सोचा करें कि यार आप इस कोर्स में इनरोल हुए हो या किसी भी चीज में, आपने ये चीज क्यों की थी, उसकी वजह होगी कोई ना कोई। जब आप उस वजह को याद करते हो ना, तो आपकी मोटिवेशन लेवल जो है ना वो अप होता है कि यार हाँ ये वजह थी, ठीक है। बाज लोग जो है ना इस कोर्स में ऐड हुए होंगे कि अपने यार हमें अपने ख्वाब पूरे करने, बाज लोग ऐड हुए होंगे यार अपने माँ बाप का सहारा बनना है, बाज लोग किसी और वजह से ऐड हुए होंगे। तो वो चीज याद करो, अपने मकसद कभी ना भूलो, ठीक है। किसी चीज में देखो स्टक होते हो ना, ये नॉर्मल, ये हर कोई हर चीज में स्टक भी होता है, ठीक है। हमें भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं फौरन से ना हमें समझ नहीं आती कोई भी चीज, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, नहीं हो रहा अपने मेंटोर्स से पूछो, ठीक है, जिनके अंडर आप हो, अपने लीडर्स से पूछो, अपने टीचर्स से पूछो, उसको ट्राई करो अगेन एंड अगेन। एक दिन तो होगा, और जिस दिन होगा ना उस दिन जो खुशी होगी ना वो अलग ही होगी। कभी भी ना जिंदगी में किसी भी चीज को कॉपी मत करो, ठीक है, उसको समझो उस चीज को कि यार ये हुई है तो कैसी हुई है। और हमेशा ये सोचो कि यार अगर फला बंदा कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? भाई अल्लाह ताला ने आपको भी दो हाथ दिए, ठीक है, 2 पाँव दिए, उससे भी दिए, आपको भी अकल दी है, उससे भी दी है। तो यही चीज होती है, सिर्फ आप जो है अपने आप को समझो, खुद में जो है ना एक मोटिवेशन पैदा करो कि नहीं यार मैं भी कुछ हूँ। जब खुद आप जो है खुद को सराहोगे ना खुद से, कोई भी आपको आके ये बोलने की किसी को जरूरत नहीं कि यार आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, ये नहीं। आप खुद से खुद को मोटिवेशन दो। बाज औकात नहीं होते हमारे पास लोग मोटिवेशन देने के लिए, तो खुद ऐसे बनो कि यार लोग बोले नहीं यार ये बंदा है या ये बंदी है काम की, काम इस बंदे से करवाओ, ठीक है, ये फला चीज में ये बंदा बड़ा अच्छा है। हमेशा अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखो, ठीक है, अल्लाह से प्रे करो। जी जी सर, 2 2 सेकंड, बस 2 सेकंड।
ठीक है। मैम और मैम इसकी जी जी इनकी पीडीएफ मिल सकती है मैम, इनकी पीडीएफ सेंड कर देगा ग्रुप पे। अच्छा, ये जो है सर ने आप लोग को लिंक शेयर किया होगा। सर काइंडली आप जो है ना लिंक शेयर कर दें। अच्छा जी, अपना फीडबैक अपने ग्रुप्स वगैरह में और वैसे चाहे आप जहां भी देख रहे हो वीडियो, तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से कल मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।